मतलब एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि मोस्ट ऑफ यू मे नॉट हैव माया 15, ओके, मोस्ट ऑफ यू मे नॉट हैव माया 15। तो ये मेंटल रे है वो माया 15 तक ही था और उसके बाद में वो डिसकंटिन्यू हो गया, राइट। दे हैव स्टॉप्ड देयर सपोर्ट टुवर्ड्स दिस मेंटल रे, क्योंकि दे हैव प्रोवाइडेड बेटर बेटर सॉफ्टवेयर्स। यानी उन्होंने आर्नोल्ड जैसे और वीरे और बाकी ऐसे बड़े अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर है वो उन्होंने प्रोवाइड करना शुरू कर दिए। तो हुआ ये कि दे हैव स्टॉप्ड सपोर्ट फॉर दी मेंटल रे, यानी मेंटल रे, यस, फाउंडेशन दिखा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि आपको दो चार चीजें दिखा दूं जो कि आर्नोल्ड में भी रेडीमेड हो गई है। ओके, अर्लियर वी यूज्ड टू डू इट मैन्युअली, हर चीज को हम लोग हाथों से करते थे। अभी जैसे अभी घर पे कोई अगर बूढ़ी दादी रहेगी वो क्या कहेगी, हम लोग पहले सारे मसालों को ऐसे हाथों से पीसते थे, राइट। दे यूज टू कलेक्ट ऑल दीज मिर्ची एंड जो भी वो लोग वो हल्दी और मिर्ची ये सब करके दे यूज टू डू इट मैन्युअली। और अभी जो चीजें हैं अभी मिक्सर ग्राइंडर में हो रही है। तो मिक्सर ग्राइंडर का जो प्रोसेस है वो काफी सिंपल है, यानी इट इज क्वाइट इजी टू से। तो ये बात है। नाउ let us see if I have that file with me in which I have made the house. अगर मिलता है तो ठीक है, वरना जाने देंगे। Yes, I think I have that. Hmm, मैंने जो हाउस बनाया था उसका मैं आपको प्रोसेस दिखाना चाहूंगा। अगर मिलता है तो ठीक है, देन आई विल कंटिन्यू विथ माय लेक्चर। यानी आपका अगर कोई बैकग्राउंड है ना, मैं चाहूंगा कि आप लोग अम, अपना कोई रेफरेंस ढूंढ लें एट द अर्लीस्ट। ओके, नाउ दिस इज इट। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा होगा, ऑल ऑफ यू कैन सी दिस। एक्चुअली ये ऐसा रेफरेंस मैंने ढूंढा था कि दिस इज वेरी ब्यूटीफुल सीन, करेक्ट। कि एकदम से ऐसे आपको रोड दिख रहा है और ये सिर्फ ग्रीनरी है एंड यू हैव दिस नाइस बैकड्रॉप। तो ये पूरा सीन एक रियल सीन है जिसको मैं चाहता था कि इसको मैं 3D में बनाऊं, करेक्ट। कि इट हैड लॉट्स ऑफ स्कोप, कि बहुत सारे इंट्रिकेट डिटेल्स है और इट कुड हैव लुक ब्यूटीफुल इफ आई हैड मेड इट इन 3D। मैंने इसको पहले तो पर्सपेक्टिव लाइंस में कन्वर्ट कर दिया, ग्रिड लाइंस, करेक्ट। सो देखिए, इसको मैंने किया ये है कि मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया एक काइंड ऑफ फॉर्म के अंदर। मतलब अगर मैं इसको फोटोशॉप में लेके जाऊं, अगर मैं इसको फोटोशॉप में लेके जाता हूं तो मैं पहले तो इसको एक एक बॉक्स के अंदर सिंप्लीफाई कर लूंगा। ओके, यानी इसका बेसिक फॉर्म जो है दैट इज एक्चुअली अ बॉक्स जो कि पर्सपेक्टिव में सेट हुआ है, राइट। दिस इज द बॉक्स। अभी ये इसके अंदर मैं थोड़ा कलर फिल अप कर लेता हूँ। उसके बाद दूसरा एक बॉक्स जो कि यहाँ पे रहेगा। ये मैं बॉक्स इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप जब प्रोजेक्शन करेंगे, व्हेन यू आर डूइंग द प्रोजेक्शन, तो होगा ये कि आप भी इस तरह से किसी भी एक चीज को सिंप्लीफाई कर लेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद यू विल टेक इट टू योर माया के अंदर उसको प्रोजेक्शन करोगे। यू विल बी सेटिंग योर कैमरा एज पर दिस गाइडलाइंस। और जैसे ही गाइडलाइन सेट हो जाएगी, ये देखिए ये एक बॉक्स बन गया। अगर मैं पीछे को एक ऑफ कर देता हूँ तो आप देखेंगे दिस हैज बिकम अ बॉक्स नाउ। तो अगर मैं माया में जाता हूँ और एक ऐसा लैम्बर्ट वाला बॉक्स बना देता हूँ, सो दिस विल बी द गाइडलाइन। यानी बॉक्स के अंदर भी ऐसा एसिमेट्रिकल नहीं रहेगा। एसिमेट्रिकल मतलब कि उसके अंदर ऐसा आप टेढ़ा मेढ़ा नहीं करोगे। यू विल बी नॉट बी स्ट्रेचिंग इट इन अ टेपर्ड वे। वो बॉक्स तो बॉक्स ही रहेगा, सिर्फ इतना है कि वो पर्सपेक्टिव में रहेगा। जैसे आप कैसे किसी कैमरे का फोकल लेंथ कम करते हो तो वो बहुत ही स्क्यूड दिखता है, और अगर आप उसका फोकल लेंथ बढ़ा बढ़ा दोगे तो वो पूरा आइसोमेट्रिक दिखता है, राइट। ये कैमरे की वजह से इस तरह से
आपको एक टेपर्ड ये पर्सपेक्टिव मिल रहा है, इसको कहते हैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, राइट? आई एम श्योर यू ऑल मस्ट बी नोइंग इट। ये है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो आपको पहले ये सेटअप वगैरह आपने कर लिया और ठीक से आपका गाइडलाइन सेट हो गई, उसके बाद में उसको 3D बनाना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो ये गाइडलाइन के बाद में आई जस्ट वेंट अहेड एंड उसका ये जो आउटपुट है ये ऐसा कुछ निकला है। दिस इज अ 3D मॉडल। और उसका अगर हम फिनिश्ड आउटपुट देखें तो फिनिश आउटपुट इज लाइक दिस। अभी ये मेरा खुद का वर्जन है, ठीक है? दिस इज माई ओन वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। और ये भी है, करेक्ट? ये 3D है। अभी देखिए मेरे पास ये जो सीन आ गया है, नाउ दिस इज दिस इज गिविंग मी लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज कि मैं जिस तरह से इसको ट्वीक करना चाहूँ कर सकता हूँ। यानी इसको हैप्पी सीन बना सकता हूँ, इसको सैड सीन बना सकता हूँ, इसको मैं कलरफुल बना सकता हूँ, रोमांटिक बना सकता हूँ, पीसफुल बना सकता हूँ। सो दिस इज द रीजन दैट आई मेड इट फॉर माई सेल्फ। मैंने खुद के लिए बना दिया, राइट? तो इसी तरह से आपको भी कोई अपना कोई खास ऐसा एक बैकग्राउंड बनाना है जो कि आपके लाइफ टाइम तक आपको काम में आए, राइट? तो एज अशोक एजाज के सर मैं खुद का घर बना के उसको लाइट कर सकता हूँ। तो आई जस्ट शोड दिस टू यू बिकॉज एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है? यू डोंट नीड टू बी अफ्रेड एट ऑल। आप अगर सोचते हो तो आप कर सकते हो। सिर्फ इतना है कि अप्रोच राइट हो। ऐसा नहीं है कि आपने सेम मिस्टेक बार बार की। यू जस्ट नीड टू बी श्योर कि यू आर नॉट रिपीटिंग द मिस्टेक, ठीक है? So now what I am going to do is I am going to illuminate this scene। अभी ये जो सीन है इसको मैं illuminate करूंगा using mental ray, ठीक है? अभी ये मैंने नहीं बनाया, लेट मी क्लैरिफाई कि ये मेरा काम नहीं है, ये किसी और का काम है। तो ये सीन जो है दिस इज वेरी नाइस सीन, इसके अंदर स्कोप बहुत है। अभी कोई लाइटिंग आर्टिस्ट सबसे पहले किसी भी सीन को देखता है तो ही लुक्स एट द स्कोप। स्कोप मतलब कहाँ कहाँ पे उसको इल्यूमिनेशन या तो लाइट सोर्सेस अवेलेबल है जिसको वो एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो व्हाट वी कैन डू इज दैट दिस इज अ सिंपल रूम जिसके अंदर यहाँ पे छाता है, यहाँ पे ढोलक है, फिर यहाँ पे रेडियो है, ऊपर कुछ नहीं है यहाँ पे सीलिंग पे। यस, विंडोज गॉडरेज वो भी हो सकता है, वेरी गुड। यहाँ से भी गॉडरेज आ सकता है। फिर यहाँ पे लैंटर्न है, यू हैव गॉट अ लैंटर्न ओवर हियर। उसके बाद आपका यहाँ पे कोई फ्रेम्स है तो फ्रेम्स को यहाँ पे कोई दिया भी हो सकता है, राइट? यू कैन हैव अ काइंड ऑफ दिया इन फ्रंट ऑफ दीज फोटोज। एंड सनलाइट और स्काईलाइट तो आने ही वाली है यहाँ से, ठीक है? प्लस जो अंदर की फिल लाइट, बाउंस लाइट, वो सब जो होने वाली है वो तो हो ही जाएगी। अभी हर बार आपने देखा होगा कि हम लोग फिल लाइट, बाउंस लाइट को मैन्युअली बनाते हैं, राइट? एवरी टाइम। आई होप दिस इज रिकॉर्डिंग। तो हर बार हम क्या करते हैं कि जो अपनी फिल लाइट और बाउंस लाइट होती है उसको हम मैन्युअली बनाते हैं। नाउ दिस टाइम वी विल सी कि अगर हमें कोई ऐसा एक कह सकते हैं कि कोई ऐसी चाबी हाथ में आ जाए जो कि हमारा वो वाला हेडेक कम कर दे। यू नो द एवरी टाइम वी आर creating each and every light, but I want some of the job to be done by माया itself। माया खुद ही मेरे लिए वो सब करके दे दे। तो देखते हैं ऐसा कोई अगर ऑप्शन है तो, if we have such an option, let us see। and the interior is quite dark over here। okay, ठीक है। so we will first what we'll do is we'll just enclose this area। यानी ये जो एरिया है जो आप कैमरे के अंदर से तो ऐसा दिखेगा आपको, इट इज लुकिंग लाइक दिस। और सेव फ्रेम और ये सब ऑन कर देते हैं, राइट? we'll just switch on the save frames। तो आपका सीन इस तरह से सेट हो गया है। अभी वी विल जस्ट गिव अ प्लेन। इसको प्लेन दे देंगे यहाँ पे, क्योंकि क्या होगा कि आपके जो फोटॉन्स है, अभी आपने अगर फर्स्ट लेक्चर ध्यान से सुना होगा तो लाइट के जो कैरियर्स होते हैं वो होते हैं फोटॉन्स, ठीक है? तो फोटॉन्स जो है वो लाइट अगर इस रूम के अंदर यहाँ से एंटर होती है तो फोटॉन्स जो है वो किसी एक सरफेस को हिट करके पूरे रूम में आएगा। देखिए आपको जब रेंडर व्यू लेना होता है तो आप क्या करो, रेंडर व्यू पोर्ट में चले जाओ, गो टू द रेंडर व्यू, एंड देन ये जो कैमरा वाली आइकन है वहां पे राइट क्लिक करो और उसके बाद कैमरा सिलेक्ट कर लो। तो देखो कैमरा व्यू आ जाएगा, राइट? यू विल यू विल बी गेटिंग पर्सपेक्टिव, आई एग्री। लेकिन
यस, आपको रेंडर व्यू में जाना है, ये वाला कैमरा वाला आइकन राइट क्लिक करना है। ओके, यू नीड टू प्रेस राइट क्लिक ऑन इट और फिर कैमरा सिलेक्ट कर लो, तो ये आपको ऐसा प्रीव्यू आ जाएगा। और उसके बाद अब जब आप रेंडर करोगे तो आपको ये वाला व्यू ही रेंडर होगा। ठीक है, तो अभी देखिए मैं जो कह रहा था कि आपको फोटॉन्स, यू नीड टू लेट द फोटॉन्स बाउंस अराउंड इन द सीन। तो अगर मैं मेरे सीन के अंदर ये एम्प्टी एरिया छोड़ता हूँ तो यहाँ पे तकलीफ हो जाएगी। सो आई एम होपिंग कि मैं एक ऐसा प्लेन बनाऊं जो कि इस फोटॉन्स को यहाँ पे ब्लॉक कर ले। ठीक है, सो आई विल बी क्रिएटिंग अ न्यू प्लेन, पॉलीप्लेन। ओके, इसको ऐसे सेट कर दिया। और इस प्लेन को वैसे हमारा पर्पस यही है कि ये जो है अपने फोटॉन्स को यहाँ पे रोक ले और यहाँ से ऐसे इस तरह से वो हिट करके वापस से सीन के अंदर बाउंस करके लेके आए। तो इसका जो मुझे जरूरत है वो सिर्फ ब्लॉकिंग की है। तो इसका विजिबिलिटी, यानी अभी गलती से अगर मैं इसको कैमरा रेंडर करता हूँ तो तकलीफ क्या होगी कि पूरा ब्लैक आ जाएगा, राइट, ग्रे आ गया, मतलब बिना लाइट के ये डिफॉल्ट लाइट आ गई, यानी ये जो प्लेन है इसने ब्लॉक कर दिया। तो मैं अगर इस प्लेन का प्राइमरी विजिबिलिटी ऑफ कर देता हूँ, इफ आई एम स्विचिंग ऑफ द प्राइमरी विजिबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेन, तो होगा ये कि प्लेन फोटॉन्स तो बाउंस करेगा लेकिन अपने सीन को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा, यानी इट विल बिकम इनविजिबल बट इट विल लेट द फोटॉन्स बाउंस अराउंड। ओके, तो मुझे इसका प्राइमरी विजिबिलिटी ऑफ करना है, तो मैं जाऊंगा एट्रीब्यूट एडिटर में। एट्रीब्यूट एडिटर के अंदर जो टैब, जिस टैब के अंदर यहाँ पे शेप, पी प्लेन शेप लिखा है, देखिए अगर मैं स्फीयर शेप करता हूँ, अगर यहाँ पे स्फीयर बनाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये जो स्फीयर शेप करके जो ये टैब होता है ना, उसमें रेंडर स्टैट्स के अंदर, ठीक है, रेंडर स्टैट्स के अंदर आपको दिखेगा प्राइमरी विजिबिलिटी। ओके, तो इसके अंदर भी आप प्लेन में जाओगे तो प्लेन में भी आपको दिखेगा पी प्लेन शेप के अंदर प्राइमरी विजिबिलिटी, इसका आप ऑफ कर दो। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि देखिए मेरे सीन में कोई लाइट नहीं है तो अभी डिफॉल्ट लाइट ऑन हो जाएगी, बिकॉज इफ यू सी मेरा दिस टाइम आई एम गोइंग टू यूज मेंटल रे। ठीक है, देखिए मेंटल रे करने पे यहाँ पे कुछ टैब्स चेंज हो गए। ये जो माया सॉफ्टवेयर का तो यही टैब है, बट इफ यू सिलेक्ट मेंटल रे तो आपको दिखेगा पासेज, फीचर्स, क्वालिटी, इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन एंड सो फोर्थ। तो ये आपका टैब आ गया। अभी इसके अंदर आपको यहाँ पे रेंडर ऑप्शन में, कॉमन रेंडर ऑप्शन में इनेबल डिफॉल्ट लाइट ऑन है, इनेबल डिफॉल्ट लाइट इज ऑन। तो अगर मेरी कोई सीन में लाइट नहीं भी है तो भी यहाँ पे आपको लाइट दिखेगी, राइट। सो दिस इज अ सीन दैट यू आर गेटिंग विदाउट लाइटिंग। इसको थोड़ा सा रेजोल्यूशन बढ़ा देता हूँ मैं, 965/40 कर देते हैं बेटर विजिबिलिटी के लिए। यस, सो दिस इज फार बेटर, राइट। सो नाउ दिस इज एन इनोसेंट ब्राह्मण पंडित सिटिंग इन दिस रूम एंड मे बी एंजॉइंग हिज रेडियो। तो मुझे लग रहा है इसको बहुत ही सटल सा, स्मूथ और कह सकते हैं कि वेरी नाइस सूदिंग लाइटिंग देनी देनी चाहिए, जिसके अंदर हल्का सा फॉल ऑफ यहाँ पे इसका की लाइट का आता हो। यहाँ से जो फिल लाइट आ रही है, जो स्काई लाइट आ रही है, वो यहाँ पे हल्का सा रिम क्रिएट कर ले, एंड ओवरऑल रूम इज हैविंग वेरी नाइस येलो एम्बियंस, राइट। लेकिन वो कलराइज करने से पहले वी नीड टू इल्यूमिनेट इट। नाउ इल्यूमिनेशन इज द की। पहले आप इल्यूमिनेट करो, उसके बाद उसको कलराइज करो, राइट। तो अभी इस बार मैं मेंटल रे को यूज करने वाला हूँ। तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी लेटिंग द लाइट कम इन। मैं पहले डे लाइट का सीन बनाता हूँ, उसके बाद अगर नाइट नाइट की जरूरत पड़ेगी तो नाइट बना लेंगे। तो पहले तो मेरा जो सीन, ये रूम जो है, ये काफी, इसके अंदर जो आप देख सकते हैं कि जो लाइट आने का जो जगह है वो काफी कम है। इट इज हार्डली दिस मच, राइट, इट इज हार्डली दिस मच। तो मैं डायरेक्शन लाइट भी यूज कर सकता हूँ और स्पॉटलाइट भी यूज कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने डायरेक्शन लाइट यूज की तो उसके अंदर से जो फोटॉन्स निकलेंगे वो सारे इस वॉल के ऊपर लग जाएंगे, यानी लाइट आने वाली है यहाँ से, लेकिन फोटॉन्स बहुत सारे यहाँ पे भी गैदर हो जाएंगे इस जगह पे, जो कि जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम तो यहाँ से देखने वाले हैं। वी आर गोइंग टू सी इट फ्रॉम द इनसाइड। तो मेरे ख्याल से यूजिंग अ स्पॉटलाइट विल बी अ बेटर ऑप्शन। ठीक है, यूजिंग अ स्पॉटलाइट विल बी अ बेटर ऑप्शन, because we are not going to have a large area through which the light is going to come in. तो देखिए मैं इस spotlight को इस तरह से सेट करता हूँ, and to have a better understanding I'll be getting into the light, look through selected, and I'll be covering the area through which my light is going to enter. Make sure कि आपका ऐसा कट ना हो,
ओके, मेक श्योर दैट योर लाइट इज नॉट कटिंग एट ऑल। ऐसा पूरा कवर कर दो सीन को। और अभी ये होगा दैट बिकॉज द रे ट्रेसिंग विल बी ऑन। यहाँ पे जो आपकी ये लीगसी सैम्पलिंग मोड कर लेता है और रे ट्रेसिंग आपकी ऑन होनी चाहिए। ये ऑन ही है मेरे ख्याल से। सो नाउ इफ आई रेंडर द सीन, कीप इमेज, अभी मुझे सिर्फ क्या दिखेगा, स्क्वायर्स दिखेंगे। सी दिस इज हाउ इट इज लुकिंग, करेक्ट। सो दिस इज लुकिंग नाइस, मुझे ठीक लग रहा है। लेकिन फिर भी थोड़ा उसको नीचे ले लेते हैं, यानी थोड़ा कम स्लैंटिंग करते हैं इसको। आई थिंक विल कीप इट टू दिस। और इस प्लेन को फिलहाल हाइड कर देते हैं। ओके, सो दैट हमें कैमरे में से कुछ दिखे। देखिए कैमरे में से अगर मैं 5 और 7 प्रेस करता हूँ, यू कैन सी दैट द लाइट इज कमिंग। और देखिए व्यू पोर्ट में शेडो ऑन करने से क्या होता है, आपका व्यू पोर्ट हैवी हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे लाइटिंग में शेडोज ऑन कर दूंगा, सो मे बी यू कैन सी द शेडो। जैसे अगर मैंने रेंडर को हाई क्वालिटी लीगसी वाला कर दिया, तो देखिए यहाँ पे शेडोज दिख रहे हैं, करेक्ट। लेकिन मेरे ख्याल से एज इन एक्सपीरियंस वाइज बोल रहा हूँ, कभी कभी आप शेडो अगर व्यू पोर्ट में ऑन करते हैं तो आपका व्यू पोर्ट बहुत ही हैवी हो जाता है और उस वजह से क्रैश भी होने के चांसेस ज्यादा है। बट नेवरदलेस आई एम जस्ट शोइंग यू फॉर द सेक ऑफ इट। कि देखिए मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूँ तो आपका शेडो, आपका लाइट जो है लंबा जाएगा, राइट, इट इज रीचिंग टू फार्दर एरिया। और अगर जितना मैं ऊपर लेता हूँ तो आपका जो शेडो है वो छोटे से छोटा हो रहा है। बट आई एम ट्राइंग टू कीप इट टू द टेबल टेबल तक रख रहा हूँ ताकि अपना स्प्रेड अच्छा मिल जाए। ठीक है, तो ये तो मेरा एक काम हो गया। नाउ आई विल जस्ट रेंडर द सीन एंड सी हाउ इट इज लुकिंग। मेरे ख्याल से ये ठीक है, ठीक ठाक आ रहा है। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है, नाउ आई वांट टू बाउंस दिस लाइट अराउंड। ओके, आपको पता होगा कि आपने जब वो सिंपल इंटीरियर जो किया था, तो सिंपल इंटीरियर जो था उसके अंदर आपने नीचे एक एरिया लाइट रखी थी जो कि अपने सीलिंग पे ऊपर जा रही थी। You see that light was being bounced from the flooring to the ceiling manually। यानी हमने उसको ऐसे फेसिंग अपवर्ड्स कर दिया था एंड वी इंटरप्रेटेड कि अच्छा इतना बाउंस होगा उतना बाउंस होगा। वी आर जस्ट इंटरप्रेटिंग, बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू लेट मेंटल रे डू द जॉब। ओके, तो मेंटल रे के अंदर अगर हमें इस लाइट को बाउंस करना है, तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज सिलेक्ट द लाइट, गो टू द एट्रीब्यूट। ओके, लाइट सिलेक्ट करो, एट्रीब्यूट में जाओ, उसके अंदर आपको मेंटल रे का एक टैब मिलेगा। नाउ बिकॉज दिस टाइम यू आर गोइंग टू यूज द मेंटल रे, आपको मेंटल रे के टैब में जाना है और यहाँ पे आपको दिखेगा एमिट फोटॉन्स। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा एमिट फोटॉन्स। ओके, सो आपको फोटॉन्स एमिट करने के बाद आपका ग्लोबल इल्यूमिनेशन चालू हो जाएगा। यू नीड टू स्विच ऑन द ग्लोबल इल्यूमिनेशन इन ऑर्डर टू सी द फोटॉन्स बीइंग बाउंस अराउंड। तो आप अगर अभी एमिट फोटोन करके कुछ भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आपका ग्लोबल इल्यूमिनेशन का सेटिंग ही ऑफ है। फ्रॉम द रेंडर सेटिंग, इफ यू सी, रेंडर सेटिंग में गया, मैंने इनडायरेक्ट लाइटिंग में गया, बिकॉज ग्लोबल इल्यूमिनेशन इज इक्विवेलेंट टू इनडायरेक्ट लाइटिंग। उसकी कोई सोर्स नहीं होती, वो बाउंस अराउंड होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ग्लोबल इल्यूमिनेशन ऑफ है। अगर मैं लाइट को ऑन करके, देखिए एमिट फोटोन्स यहाँ पे ऑन हो गया, लेकिन ये जो सेटिंग है ग्लोबल इल्यूमिनेशन फोटोन्स कितने हैं, वो फिलहाल इनएक्टिव है, राइट। यहाँ पे ये दोनों जो चीजें हैं ये इनएक्टिव है। तो अगर मैं ग्लोबल इल्यूमिनेशन ऑन करता हूँ और इसके बाद एमिट फोटोन्स को फिर से रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ग्लोबल इल्यूमिनेशन फोटोन्स का जो ये इनएक्टिव कॉलम है वो एक्टिव हो जाएगा, राइट। यानी कि ग्लोबल इल्यूमिनेशन will be taking into consideration the number of photons that the light will be emitting। यानी इसको आप एक समझ लो कि आप ऐसे पिचकारी जो है उसको मार रहे हो कलर वाली, और वो उसके जो स्प्लैट है, उसका जो लाइट का जो स्प्लैशेस है वो इतने नंबर्स में होंगे, उसके इतने इतने छोटे छोटे दाने रहेंगे जो कि आपकी लाइट को यहाँ वहाँ फैलाएंगे। तो फिलहाल मैं स्टार्ट करूंगा इन अ वेरी लेस नंबर, ताकि आपको इसका क्लैरिटी पता चले, आपको पता चले कि किस तरह से लाइट इधर उधर पहुंच रही है। ओके, तो सपोज मैं ग्लोबल इल्यूमिनेशन फोटोज को फिलहाल 10 कर देता हूँ। ओके, और आप चाहोगे, मुझे आई एम श्योर दैट यू यू माइट वांट टू नो कि सर ये फोटोन्स को कैसे काम करता है, हमें वर्चुअली देखना है, वांट टू सी इट विजुअली कि हाउ थिंग्स वर्क। तो विजुअली इसको देखने के लिए, इन ऑर्डर टू सी दिस विजुअली कि फोटोन्स जब
एक्चुअल काम करते हैं तो क्या होता है, आई जस्ट शो यू। जैसे एक प्लेन को ये कर लेते हैं और इसको हम लोग एक टेक्सचर देते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट है। उसके बाद में हम इसको आई थिंक आई मेक इट ट्रांसपेरेंट। ओके, तो देखिए इसको मुझे देखना है, इसके जो फोटोन्स है उसको विजुअली देखना है। तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू गो टू विंडो, रेंडरिंग एडिटर्स, मेंटल रे एंड मैप विजुअलाइजर। ओके, आपको इसके जो फोटोन्स की विजिबिलिटी देखनी है तो आपको क्या करना है, विंडोज, रेंडरिंग एडिटर्स, मेंटल रे, मैप विजुअलाइजर। ठीक है, यू नीड टू गो टू विंडोज, रेंडरिंग एडिटर्स, मेंटल रे, मैप विजुअलाइजर। उसके अंदर आपको दिया जाता है पॉइंट साइज। ठीक है, पॉइंट साइज को 1.0 से लेके आप चेंज करोगे अप टू 5। ओके, तो ये क्या होगा कि आपका जो फोटॉन्स का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा करके व्यू पोर्ट में दिखाएगा। आपको व्यू पोर्ट में उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ नाउ। अभी इसके अंदर हमने जो ग्लोबल इल्यूमिनेशन जो यहाँ पे ऑन किया है, इसके अंदर आपको दो तीन ऑप्शन है कि कॉस्टिक्स है, फोटोन ट्रेसिंग है, और यहाँ पे है इनेबल मैप विजुअलाइजर। तो इन दोनों का कनेक्शन है, यानी आप ये जो ऑन करोगे तो इसके बाद में ये पॉइंट साइज काम करना शुरू कर देगी। ठीक है, करंटली व्हाट यू आर डूइंग इज कि आपको व्यू पोर्ट के अंदर वो फोटॉन्स दिखे, इसके लिए आपने रेंडर सेटिंग में से इनेबल मैप विजुअलाइजर कर दिया, और मैप विजुअलाइजर पैनल में से आपने वो पॉइंट की साइज बढ़ा दी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इन दोनों का कनेक्शन। जैसे अगर मैं इसको कैमरे में जाके नाउ इफ आई रेंडर दिस सीन, तो आप देखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू विल नॉट सी एनीथिंग हैपनिंग। लेकिन एक फर्क ये पड़ेगा कि आप देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा रेड डॉट्स दिख रहा है, एंड वो इसलिए दिख रहा है बिकॉज आपने जो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो आपने लाइट में डाले थे, इफ यू कैन सी, आपने जो नंबर ऑफ फोटॉन्स यहाँ पे लाइट में डाले थे वो आपको यहाँ पे एक ये स्पॉट, ये जो छोटे छोटे दाने हैं, ये छोटे छोटे जो डॉट्स है, उसके उसके फॉर्म में आपको यहाँ पे दिख रहा है। इफ यू कैन सी, देखिए आप अगर इसको गिनोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 9 एंड 10th में भी समवेयर एल्स, आई थिंक यहाँ पे ये टेबल के पास। तो अपने 10 फोटोन मिल गए। तो अगर आपने मान लो कि फोटोन आपने साइज बढ़ाई नहीं होती, इफ यू हैड सेट द फोटोन साइज टू समथिंग अराउंड 1, तो विंडोज जनरल रेंडरिंग एडिटर्स, मेंटल रे, मैप विजुअलाइजर, इसमें देखिए साइज में कम ज्यादा कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि फोटोन का, देखो आपको व्यू पोर्ट में आपको शायद इसका दिखेगा ही नहीं। देखिए पहले 1 था, ये पहले 1 था, जो बहुत ही छोटा है, लेकिन इसको मैं थोड़ा बढ़ाता हूँ तो ये देखिए आपको अभी इसकी साइज थोड़ी ठीक से दिख रही है। और अगर मैं 5 से ज्यादा ज्यादा करना चाहूँ तो शायद होगा ही नहीं, तो वो हो रहा है। ओके, आई एम इंक्रीजिंग इट बाय टाइपिंग इट। देखिए 15, 20, 25, राइट। सो माय फोटोन साइज फॉर द व्यू पोर्ट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो मैं इसको 5 ही रखता हूँ या तो 10 रखता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये फोटोन है यहाँ पे, ये देखिए दीज आर द फोटोन्स। तो अभी ये करना है कि इन फोटोन्स को ये पूरे रूम में इस तरह से फिलअप कर देना है कि वो सारा एरिया कवर कर ले। These light emitting particles will be spreading in this room in such a way कि आपका पूरा रूम जो है indirectly illuminate हो जाए। So now if I am going into camera view and I am increasing the number of photons from 10 to 100, तो अभी अगर मैं इसको फिर से रेंडर करूंगा तो ये जो आप रेड रेड डॉट यहाँ पे देख रहे हैं, इफ यू कैन सी द स्पॉट, देखिए पहले का रेंडर ये था और अभी ये है। इफ यू कैन सी, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, नाउ दिस इज द फोटोन जिसकी वजह से इल्यूमिनेशन फैल रहा है। तो अगर मैंने 10 का अभी 100 किया, इसको भी मैं कीप इमेज करता हूँ, और अगर मैंने जो नंबर है वो 100 कर दिए, तो देखिए अभी तकलीफ ये हो गई कि फोटॉन्स के नंबर जितने बढ़ते हैं उतना ही उसका जो इंटेंसिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ठीक है, आपके जब नंबर ऑफ जितने फोटॉन्स बढ़ेंगे, देखिए आप अगर सीन में देखेंगे तो आपके फोटॉन्स बहुत सारे आगे होंगे। नाउ दिस इज 100 फोटॉन्स, आपको दिख रहा है ये रूम, ये अभी बाउंस अराउंड हो रहा है। दीज फोटॉन्स आर, इफ यू कैन सी, ये दीवार के ऊपर भी चिपक रहा है, ये देखिए these photons are sticking onto the plane also, यहाँ पे प्लेन के ऊपर चिपक गए यहाँ पे।
करेक्ट। और इस प्लेन को मैं थोड़ा सा आई कैन जस्ट गेट रिड ऑफ द ट्रांसपेरेंसी और इसका थोड़ा बेज कलर कर देता हूँ, जो कि अपनी वॉल का कलर है। ओके, ताकि अपने फोटॉन्स इसका कलर लेके भी रूम के अंदर फैल जाए। तो देखिए, दीज आर नंबर ऑफ फोटॉन्स दैट आर 100, दे आर 100 इन नंबर्स। ठीक है, और इंटेंसिटी कम हो गई। तो मुझे अभी इंटेंसिटी जो है वो लाइट की इंक्रीज नहीं करनी, मुझे इंटेंसिटी बढ़ानी है फोटॉन्स की। आई वांट टू इंक्रीज द पावर ऑफ द फोटॉन्स, नॉट द एक्चुअल लाइट्स इंटेंसिटी। लाइट की इंटेंसिटी अपने हिसाब से ठीक है, लेकिन फोटोन की इंटेंसिटी कम हो रही है। तो यहाँ पे जो 8000 इंटेंसिटी दी है, राइट, यहाँ पे जो 8000 इंटेंसिटी दी है, तो आप ये करना है, आपको ये करना है कि इसमें एक जीरो बढ़ा देना है। आपके नंबर्स जितने भी यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ेंगे, बट यू डोंट नीड टू वरी। मैंने यहाँ पे 100 फोटॉन्स करने के बाद फोटोन की इंटेंसिटी बढ़ा दी है। सो नाउ इफ यू सी, ये मेरा करंट आउटपुट है, और अभी मैं 80,000 करने के बाद अगर मैं देखता हूँ, तो आप देखेंगे कि नाउ दे हैव बिकम विजिबल। करेक्ट, नाउ दे हैव बिकम विजिबल, यानी 100 फोटोन जो है अभी थोड़े बहुत काम करने शुरू कर दिए हैं। ये देखिए, नाउ दीज सर्कल्स आर स्प्रेडिंग इन मच मोर फार्दर एरिया, काफी दूर तक जा रहे हैं। करेक्ट। सो अभी मैं चाहूंगा कि इसके फोटोन्स को और फर्दर बढ़ाऊं और फर्दर इसको स्प्रेड करूं। सो आई थिंक इफ आई एम इंक्रीजिंग द नंबर्स टू 1000, ठीक है, 1000 करूंगा तो फिर से क्या होगा कि माया ऑटोमेटिकली क्या करेगा, नंबर्स बढ़ गए तो उसकी इंटेंसिटी कम कर देगा। तो अभी ये जो इंटेंसिटी 80,000 है, वो अभी भी इनफ नहीं रहेगी। नाउ दिस विल अगेन बिकम व्हाट यू से, अभी इट विल अगेन बिकम इनविजिबल। अभी आपके जो फोटॉन्स है वो फिर भी इनविजिबल हो जाएंगे, देखिए। यस, यस, यानी बाउंसेस ठीक से नहीं होंगे, यानी यू आर जस्ट ब्लॉकिंग द फोटॉन्स, कि आप नजदीक से नजदीक रह के आप रूम के अंदर इल्यूमिनेशन फैलाओ। so that is the reason I have kept this plane, so that you know your photons का जो इंटेंसिटी है, या तो कह सकते हैं उसका जो बाउंसेस है, वो अच्छे से हो जाए। बराबर है। सो नाउ यू कैन सी कि मैंने 1000 किया तो 80,000 भी कम करना पड़ा। आई मीन 80,000 भी कम होने लगा। 80,000 इज नॉट सफिशिएंट, और फिर भी आप देखेंगे कि आपका ये जो है, यस, सो हैव यू गॉट इट व्हाट आई सेड, के प्लेन जो है, आई हैव केप्ट द प्लेन सो दैट ये जो आपका प्लेन, ये यहाँ पे लाइट अगर हिट होती है तो फोटॉन्स को यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो इतना, इसी एनक्लोज एरिया में वो फोटॉन्स घूमेंगे। राइट, प्लेन निकाल दिया तो क्या होगा कि उसको यहाँ पे कोई सरफेस नहीं मिलेगी जिसके थ्रू वो बाउंस होके बाकी के एडजॉइनिंग दीवार पे वो फोटॉन्स बाउंस हो सके। सो इट विल बी मोर लाइक यू विल हैव टू फर्दर इंक्रीज द इंटेंसिटी unnecessarily. So I have just blocked this area which is anyways not एक जीरो और यस और एक जीरो ऐड करना पड़ेगा एग्जैक्टली exactly. तो ये देखिए, ये जो दीवार है, इट इज हेल्पिंग मी टू लिमिट माय फोटॉन्स फ्रॉम गोइंग आउटसाइड, यानी वो इन फोटॉन्स को कह सकते हैं कि उसको उसको रोक रहा है फ्रॉम फ्रॉम गोइंग इवन फर्दर। तो ये दीवार को यहाँ पे हिट होके फिर से वो रूम के अंदर ही आ जाएंगे, तो मेरा इल्यूमिनेशन थोड़ा और बेटर हो जाएगा। राइट, सो दैट इज व्हाई आई हैव केप्ट दिस प्लेन फॉर द पर्पज ऑफ कीपिंग द फोटॉन्स इनसाइड द रूम। ओके, तो अभी जैसे आनंद ने पूछा कि सर अभी एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, एग्जैक्टली विल हैव टू इंक्रीज वन ऑफ द जीरोस, क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे जो फोटॉन्स है 1000 हो गए, देखिए पूरे रूम में 1000 फोटॉन्स हो गए, बट यू कैन सी दैट द इंटेंसिटी हैज बिकम लेस कंपेयर टू द प्रीवियस रेंडर। ये देखिए, यहाँ पे एकदम क्लियर दिख रहा है, और अभी 1000 किया तो फिर से यहाँ पे जो इंटेंसिटी कम हो गई। यस, नहीं नहीं नहीं, रैंडमली होता है, रैंडमली होता है, इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। एवरी फ्रेम विल बी विल बी डिफरेंट, बट इफ यू वांट टू बेक देम यू कैन डू इट, यू कैन स्टोर देम, एक किसी एक फाइल के अंदर आप उसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, यस, बाउंस होता है, वो इधर उधर वो रैंडमली घूमता है एवरी फ्रेम। तो देखिए, अभी मैंने इसका एक जीरो बढ़ा दिया, अभी मेरा इंटेंसिटी है आई थिंक 8 लाख जैसा कुछ इंटेंसिटी है। तो अभी मैंने 1000 को जो रखा है, आई विल कंपेयर दिस इमेज, दिस इज 80,000 इंटेंसिटी, एंड नाउ आई थिंक आई हैव केप्ट इट टू 8 लाख इंटेंसिटी। तो 8 लाख के अंदर कैसा आएगा देखते हैं। ये देखिए, नाउ यू ऑल कैन फिगर दिस आउट। अभी थोड़ा आपको पिक्चर क्लियर हो रहा है कि फोटॉन्स इस तरह से हमारे एनवायरमेंट के अंदर घूमते हैं। राइट, ये जो फोटॉन्स है, दिस वे दे स्प्रेड इन अवर एनवायरमेंट।
और आपको इसका मैं अभी बहुत ही एक नोटिसेबल डिफरेंस दिखाता हूँ, यानी इसका जो मेंटल रे का, या तो कह सकते हैं कि जो इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन या तो ग्लोबल इल्यूमिनेशन का जो सबसे बड़ा फंडा है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ताकि आपका पूरा का पूरा जो कंसेप्ट हो एकदम 100% क्लियर हो जाए। नाउ देखिए, इसके अंदर आपको फोटोन का कलर कौन सा दिख रहा है, दैट इज रेड या ब्राउन, राइट। दिस कलर इज एक्चुअली इज आइदर रेड और ब्राउन। अगर मैं मेरे ये जो फ्लोरिंग है, अगर मैं ये फ्लोरिंग जो है, अगर मैं उसका कलर, इफ आई एम चेंजिंग दिस फ्लोरिंग कलर, इसका जो टेक्सचर आप देखोगे, सी दिस टेक्सचर इज एक्चुअली ब्राउन, राइट। ये फ्लोरिंग रेड है। तो मान लो कि मैं इस फ्लोरिंग का कलर चेंज कर लेता हूँ। इफ आई एम चेंजिंग दिस फ्लोरिंग कलर मरून टिंट, राइट। ये फ्लोरिंग का कलर है, अगर मैं यहाँ पे ब्राउन की जगह पे मान लो कि ब्लूइश कर देता हूँ, ठीक है, तो अभी क्या होगा देखिए। और ये याद रखना कि मैंने सिर्फ एक ही लाइट यूज की है। यू ऑल नीड टू यू ऑल नीड टू बी वी आपको ये एक चीज ध्यान रखनी है कि मैंने सिर्फ एक ही लाइट यूज की है। तो अगर मैं अभी इस फ्लोरिंग को ब्लू करके रेंडर करता हूँ, तो देखिए क्या होगा। समझ गए? तो देखिए, मैंने मैन्युअली किसी कलर को चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ फ्लोरिंग का कलर चेंज किया है। लेकिन फोटोन का कलर ब्लू इसलिए हो गया क्योंकि आपका जो फ्लोरिंग जो यहाँ पे आपने चेंज की, ये देखिए, ये जो आपकी फ्लोरिंग है वो ब्लू हुई। तो हुआ ये कि व्हाइट लाइट एंटर हुई। यस, एग्जैक्टली। राइट। वो फिलहाल ऐसा इल्यूजन हो रहा है, बट एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इज कि व्हाइट लाइट अंदर आ गई। व्हाइट लाइट ने इस ब्लू सरफेस के साथ में रिएक्ट किया, राइट। व्हाइट लाइट ने, मैं एक यहाँ पे लाइट प्रेस कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया है। ये अंदर का क्यों नहीं दिख रहा है, दिस इज नॉट राइट। ठीक है, नेवर माइंड। देखिए, ये जो व्हाइट लाइट है उसने इस ब्लू सरफेस के साथ में रिएक्ट किया, और फोटोन्स का कलर भी ब्लू होके आपको मिल गया। ये देखिए, यहाँ पे ब्लू कलर हो गया क्योंकि मैंने फ्लोरिंग ब्लू की थी। अगर मैं इस फ्लोरिंग को बैक टू नॉर्मल कर देता हूँ, इफ आई एम चेंजिंग दिस फ्लोरिंग बैक टू नॉर्मल विच वाज मरून टिंट, तो आपको फिर से वो जो फोटोन्स है वो फिर से रेड दिखने शुरू हो जाएंगे। तो हो ये रहा है कि आपका जो पूरा जो मैनुअल एक प्रोसेस था कि आप वो कलर को इंटरप्रेट करते थे, कि आपने देखा होगा कि बाउंस लाइट हमने ऐसा एरिया लाइट को लिया, बाद में वो कारपेट का जो कलर था हमने वो कारपेट के कलर का लाइट उसको उसको थोड़ा मरून टिंट कर दिया था। वो जो एरिया लाइट था, बाउंस लाइट था, इसके अंदर ये चीज ऑटोमेटिकली हो रही है, करेक्ट। if I am rendering this, so you will see that now the photons color will be changed to the red color. तो आप अभी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर मेरे रूम में बहुत सारे कलर्स है, अगर यहाँ पे ये वॉल ब्लू है, अगर ये ग्रीन है, अगर ये येलो है, तो होगा ये कि ये जो फोटॉन्स है सारे सरफेसेस को बाउंस अराउंड होके आपको एक एवरेज आउट कर देगा। जैसे इट विल बी टेकिंग ऑल दीज फोटॉन्स इनटू डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस, और वो अच्छे से कैलकुलेट करके दे देगा कि रियल लाइफ में अगर आपका ये सारे सरफेसेस इस टाइप की होती, तो लाइट बाउंस होके आपको इस टाइप का लुक एंड फील मिलता। एंड बिकॉज वी आर सो ट्रेन्ड कि अगर कोई पर्टिकुलर रूम है तो उसके अंदर जो लाइट बाउंसेस है उसको हम लोग सबकॉन्शियस में नोटिस करते हैं। लेकिन वो चीज आप माया में करने बैठोगे तो यू कैन नॉट बी सो एक्सपर्ट के हर एक चीज का आप बाउंसेस को इंटरप्रेट और नोटिस कर सको। तो मेंटल डे के अंदर ये चीज ऑटोमेटिक हो गई है कि उन्होंने आपके लिए काम इजी कर दिया है कि यू डोंट वरी, यू जस्ट पुट वन लाइट एंड वी विल बी बाउंसिंग द फोटोन्स अराउंड जस्ट लाइक इन द रियल लाइफ। रियल लाइफ में जैसे बाउंसेस होते हैं वैसे करके आपको दे देंगे, ताकि आप लोग क्लोज टू रियलिटी जा सको। you see you can get closer to the reality because of the light bounces, because of color bleeding also। कलर ब्लीडिंग भी होता है, बराबर है। तो दोनों चीज की वजह से आपको रियलिज्म ज्यादा दिखता है, एंड दैट इज व्हाई वी लाइक द सीन। हम लोग को वो सीन में थोड़ी अच्छी सी जान दिखती है, बराबर। तो अभी जैसे ये फोटोन्स तो अच्छे से स्प्रेड हो गए हैं, बट आई थिंक आई शुड इंक्रीज द नंबर्स इवन मोर। मुझे लग रहा है फोटोन्स का नंबर बढ़ाना चाहिए। तो 1000 की जगह पे मैं कहता हूँ 5000। अभी देखिए, मैंने जैसे इंटेंसिटी, सॉरी, मैंने इसका जो नंबर बढ़ाया, एज सुन एज आई इंक्रीज द नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो फिर से इसकी इंटेंसिटी डाउन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। दिस इज इंटरनल ट्यूनिंग। ये देखिए, आपके फोटॉन्स जो है ब्लेंड हो गए एक दूसरे के साथ में। यू कैन सी उसका जो ब्लेंडिंग है वो काफी ज्यादा हो गया, उसका एक दूसरे के अंदर इंटरपोलेशन हो गया, लेकिन उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो गई।
But if you notice, if you are wise enough, if you are mature enough to figure out something and to observe something, कि आपका रूम अननोइंगली लाइट अप हो गया, आपका जो रूम है वो अननोइंगली लाइट अप हो गया, यानी आपको ऐसे एरियाज भी विजिबल हो गए जो कि जनरली डायरेक्ट लाइट से होते नहीं है, राइट। आपने सिर्फ एक ही लाइट यूज करके पूरे रूम को इल्यूमिनेट कर दिया। ये है आपका, कह सकते हैं ग्लिच है, दिस इज लाइट लीक। ये क्या है कि आपकी सरफेस का जो थिकनेस नहीं है ना, बिकॉज योर वॉल्स आर नॉट हैविंग थिकनेस, तो यहाँ पे लाइट लीक हो रहा है। ओके, तो ये ग्लिच है एक्चुअली, जो कि सॉर्ट आउट हो जाएगी इन आवर कमिंग अपकमिंग प्रोसेस, जो अभी हम लोग करने वाले हैं उसमें से ये जो ग्लिच है वो चली जाएगी। ठीक है, सो दिस एक्चुअली शुड नॉट हैपन बट इट इज हैपनिंग, बिकॉज वहाँ पे इंटरसेक्शन है और वो वहाँ पे थिकनेस कम है, उस वजह से ये लाइट ऐसा दिख रहा है, विच इज अ माइनर थिंग, ऐसी कोई मेजर चीज नहीं है, ये सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, यस, ट्रांसलूसेंट नहीं बनाया, वो एक्चुअली यहाँ पे जमा हो गया, फोटॉन्स यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं, यहाँ पे ये शेप की वजह से यहाँ पे जमा हो रहे हैं, जो कि निकल जाएंगे। मैं अभी जो आने वाले प्रोसेस में बताने वाला हूँ, सो दे विल दिस इफेक्ट विल गो अवे, राइट। नॉट पारदर्शी, दिस इज नॉट बिकमिंग ट्रांसपेरेंट, दिस इज समथिंग एल्स। तो देखिए 5000 फोटोन करने के बाद आई विल अगेन हैव टू इंक्रीज द इंटेंसिटी फ्रॉम 8 लाख टू मे बी 80 lakhs, जो कि सुनने में बहुत ज्यादा लगेगी, लेकिन अब अपने को तो जो दिखेगा वो बिकेगा, हम लोग को जो कह सकते हैं कि जो दिख रहा है उसी पे हम लोग भरोसा करेंगे। नाउ 80 lakhs हैज बिकम काइंड ऑफ टू इंटेंस, मेरे ख्याल से 80 lakhs बहुत ही ज्यादा इंटेंस है, लेकिन मैं कहूंगा कि आप अगर इसकी ब्राइटनेस बढ़ाओगे तो मेरे पास भी ऑप्शन है कि मैं इसके नंबर्स ही बढ़ा दूं, राइट। यानी इंस्टेड ऑफ मी रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी, इफ आई एम इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो मेरा ऑटोमेटिकली जो है इंटेंसिटी डाउन हो जाएगा। तो मैं 5000 फोटॉन्स का यहाँ पे 10,000 फोटॉन्स कर देता हूँ, तो अभी क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो इंटेंसिटी बैलेंस आउट हो जाएगी, राइट। तो मैं इसको मैं रखता हूँ 5000 और 80 lakhs, और अभी मैं रेंडर करने वाला हूँ 10,000 एंड 80 lakhs। यस, आई कैन मेक इट हाफ ऑल्सो, लेकिन देखिए अभी सटल हो गया, अभी पहले से थोड़ा सटल हो जाएगा। आई कैन इवन फर्दर इंक्रीज द नंबर ऑफ फोटॉन्स टू मे बी 20,000, अभी और फर्दर सटल हो जाएगा। ये देखिए अभी मेरे ख्याल से इट इज काइंड ऑफ सटल कंपेयर टू प्रीवियस रेंडर्स। तो देखिए फोटॉन्स ने अपना काम कर लिया, यानी फोटॉन्स हैव एक्चुअली इल्यूमिनेटेड माय सीन इनडायरेक्टली, काइंड ऑफ, राइट, वी आर गेटिंग देयर। लेकिन ये जो दाग धब्बे दिख रहे हैं, ऑल दीज ब्लॉचेस, नाउ दे आर नॉट एक्चुअली ब्लॉचेस, दे आर जस्ट फोटॉन्स नॉट बीइंग एबल टू इंटरपोलेट विद ईच अदर। यानी इसकी जो आपको रेडियस दिख रही है, ये इसके अंदर जो कलर डिफरेंस है उस वजह से आपको यहाँ पे दाग धब्बे दिख रहे हैं, कि दो फोटॉन्स के बीच में जो ये इंटरपोलेशन नहीं हो रहा है, उस वजह से यहाँ पे दाग धब्बे दिख रहे हैं। तो अभी हमें ये करना है कि इन दोनों को, ये जो फोटॉन्स की जो कह सकते हैं जो वेरिएशन है, उसको हम लोग को थोड़ा कम कर देना है, राइट। तो अभी इतना होने के बाद, और ये जो ब्राइट एरिया उसको आप इग्नोर कर लो, दिस वी आर गोइंग टू सॉर्ट आउट एनीवेज, इसको आप जरा इग्नोर कर देना। तो अभी ये करेंगे कि नाउ वी विल ट्राई टू इंटरपोलेट दिस। अब इंटरपोलेट कैसे करना है, इसका काम हो गया आपका, ये जो फोटॉन्स का एमिशन और ये सब जो था, ये काम हो गया आपका। अभी आपको जाना है रेंडर सेटिंग में, और देखिए जैसे ऑक्लूजन में आपको पता होगा कि जब जीरो था, यू सी इन ऑक्लूजन, इफ यू रिमेम्बर कि मेंटल रे में जो हम जो मैक्सिमम डिस्टेंस करते थे, वो जब जीरो होता था तो वो माया के हाथ में था, यानी इट वाज हैविंग इट्स ओन मैकेनिज्म इन माया। लेकिन जब हम अपने हाथ में ले लेते थे, तो थिंग्स यूज टू बी मैनेज बाय अस, हम लोग उसको अपनी तरह से उसको ट्वीक कर सकते थे, राइट। तो अगर ये जीरो है, इसका मतलब कि माया इज चेंजिंग द रेडियस ऑफ द फोटॉन बाय इटसेल्फ। अगर नंबर बढ़ गए तो उसका जो फोटॉन्स है वो अपना ब्लेंड हो जाएंगे। अगर मैं इस रेडियस को 1 कर देता हूँ, तो अभी क्या होगा कि अभी चीजें मेरे हाथ में होगी, कि मैं डिसाइड करूंगा कि उसका रेडियस क्या होगा। इसके पहले क्या हो रहा था, अपने आप वो फोटोन की साइज, अगर फोटोन के नंबर है कम है तो वो बड़ा साइज हो जाता था, फिर जितना नंबर्स बढ़ता था उतना वो साइज छोटा कर देता था। तो दैट वाज काइंड ऑफ ऑटोमेटिक। लेकिन अभी मैनुअल हो जाएगा, तो जीरो से मैंने 1 में चेंज किया, तो नाउ यू विल सी व्हाट विल हैपन। बहुत ही एक काइंड ऑफ मिथुन चक्रवर्ती जैसा लुक एंड फील आएगा, जस्ट हैव अ लुक।
मैंने मिथुन चक्रवर्ती इसलिए बोला कि डिस्कॉर्ड आंसर जैसा एक लुक आ रहा है, यस, फोटोन के रेडियस। यू सी नाउ until unless and until it was zero, तो ये ऐसे ब्लेंड हो रहे थे, यानी all these photons that you were seeing they were being averaged out, यानी वो दोनों को एक दूसरे के अंदर मिक्स हो रहे थे because of the radius which was automatic। अगर मैं इसको देखिए 0.1 करता हूँ, हाँ अभी अगर मैं 0.1 करता हूँ तो ये इसकी साइज और फर्दर कम हो जाएगी। नाउ आई एम चेंजिंग द रेडियस माई सेल्फ। अभी देखिए 0.1 हो गया, पहले 1.0 था और ये है 0.1। यू कैन सी दिस। So now my aim is to average them out to so much extent कि मैं कोई भी टाइप का ऐसा दाग धब्बे ना देख सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको कम करके इसलिए दिखाया ताकि आप समझ सको कि फोटोन की साइज जितनी ज्यादा करेंगे उतना वो एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाएंगे। तो रेडियस अगर मैं करता हूँ 5 या तो आई थिंक आई कैन कीप इट टू 10 अगर करता हूँ, सो हो सकता है कि वो एक दूसरे के साथ में घुल मिल जाए। ये देखिए, नाउ थिंग्स आर बिकमिंग मच मोर क्लियर नाउ, करेक्ट। ये देखिए, अगर मैं बीच का ये इमेज निकाल देता हूँ तो इफ यू कैन सी, ये देखिए अभी आपका जो दाग धब्बे थे वो थोड़े कम दिख रहे हैं बिकॉज दैट मर्ज डिस्टेंस या तो रेडियस हैज इंक्रीज्ड। सो इफ यू कैन नोटिस दिस एरिया, तो ये है ऑटोमेटिक एंड दिस इज मैनुअल। पहले ऐसा था और अभी ऐसा दिख रहा है। तो इफ यू कैन सी वी आर ग्रेजुअली गेटिंग देयर, राइट, वी आर ग्रेजुअली गेटिंग टू द पॉइंट वेयर एवरीथिंग विल बिकम वेरी क्लियर, क्लीन एंड क्लियर, राइट। मुझे लग रहा है मैं इसको और फर्दर थोड़ा इंक्रीज करता हूँ साइज को, दैट इज रेडियस फ्रॉम 10 to 15, तो अभी भी और फर्दर थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगी। we will still even get even much more clearer output, I think। let us see, कंपेयर करते हैं। okay, I don't think any कोई खास ऐसा डिफरेंस नहीं क्रिएट हो रहा है। now let us change the merge distance। ये जो मर्ज डिस्टेंस है वो भी पहले ऑटोमेटिक था, 0 था इसलिए ऑटोमेटिक था। तो मर्ज डिस्टेंस को अगर मैं देखे 1 करता हूँ तो तकलीफ हो जाएगी, इट मे नॉट वर्क प्रॉपर्ली, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो रेंडर करते हैं तो पता नहीं चलता। बट आई थिंक वी कैन इंक्रीज द मर्ज डिस्टेंस टू मे बी 15 या 20। ओके, ये डिस्टेंस ज्यादा हो गया आई थिंक। लेट अस सी, ओके आई थिंक जितना कम है उतना ही अच्छा है। आई थिंक मर्ज डिस्टेंस में इसमें उल्टा काम कर रहा है, यानी द लेसर द डिस्टेंस द बेटर, क्योंकि जितना आप बढ़ा रहे हो डिस्टेंस उतना वो ज्यादा ब्लेंड अपना उसका डिस्टेंस दो फोटोन्स के बीच में बढ़ रहा है। मर्ज डिस्टेंस को हम लोग कम ही रखेंगे, आई थिंक 0.001 विल बी गुड, यानी 0 ही रखते हैं, यानी मर्जिंग डिस्टेंस वो अपने आप इंटरपोलेट हो जाएगा। सो एक्यूरेसी, यू कैन इंक्रीज द एक्यूरेसी कंट्रोल द स्मूथनेस क्वालिटी ऑफ ग्लोबल इल्यूमिनेशन। तो स्मूथनेस तो भी हमें 100% चाहिए, तो 2500 कर लेते हैं, 500 का। थोड़ा आपका रेंडर टाइम जो है बढ़ जाएगा। एस्केप, ओके, ये बहुत ही क्रूशियल, ये अच्छा हुआ आपने पूछ लिया कि आपको एस्केप प्रेस करना है। यू नीड टू कीप ऑन प्रेसिंग एस्केप जब भी वो प्रोसेस चालू हो रहा है या तो चल रहा है। मैं इफ यू प्रेस एस्केप तो आपका बीच में वो प्रोसेस रुक जाएगा। ठीक है, अभी आप कहोगे सर ये ऐसा हो गया कि ये तो मतलब कहने के लिए हो गया, ये तो ग्लोबल इन्वेशन तो यू नो इट इज डूइंग द जॉब बट इट इज नॉट एक्चुअली फुल प्रूफ, यानी इसमें इतना खास मजा नहीं आ रहा है, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे कि वी विल बी यूजिंग अ सेकेंडरी ऑप्शन विच इज फाइनल गैदरिंग। ठीक है, आपको याद होगा कि फाइनल गैदरिंग जो है वो हमने मैच लाइट के अंदर यूज किया था, राइट। हमने इसके पहले के लेक्चर को आपने ध्यान से देखा होगा। तो मैच लाइट यूज करने के लिए वी हैड टू स्विच ऑन दी फाइनल गैदरिंग। तो फाइनल गैदरिंग करने से आपकी सरफेस जो है लाइट एमिट करना शुरू कर दी थी, यानी ईच सरफेस विल बी एक्टिंग लाइक अ लाइट और मे बी अ लाइट एमिटिंग सोर्स। अगर मैं फाइनल गैदरिंग ऑन करता हूँ एंड व्हेन आई एम गोइंग टू फाइनल गैदरिंग मैप, और उसमें एक तो आप इनेबल मैप विजुअलाइजर कर सकते हैं, दैट इज नॉट आई मीन विच इज नॉट नेसेसरी राइट नाउ। मैं आपको इसको ऑन करके भी बताता हूँ। और आपको जो इसका एक ऑप्शन ऑन कर देना है, प्री कंप्यूट फोटोन लुकअप। ठीक है, यू नीड टू स्विच ऑन द प्री कंप्यूट फोटोन लुकअप। अभी ये देखिए क्या होगा आपके इसके ये वाले आउटपुट में और आने वाले आउटपुट में जमीन आसमान का फर्क होगा, बिकॉज नाउ व्हाट इट विल डू इज फाइनल गैदर
will be taking help of all these illuminated surfaces and it will then try to emit the light from these surfaces itself, right? पहले photons काम कर रहे थे, अभी surfaces खुद ही light emit करना शुरू कर देगी और अपने हिसाब से shadow भी cast करेगी और bounces भी करेगी। ये देखिए, I am keeping this image and the upcoming render may take some more time, but it is for good reasons. पहले ये pre compute होगा and now everything will come alive. अभी जितने भी चीजें सब कुछ सारी की सारी alive हो जाएगी। You see? और जैसे वो जो इशू था जो आपका लाइट लीकिंग का, तो देखिए यहाँ पे निकल गया है। यहाँ पे टॉप पे जो इशू आ रहा है उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। सो नाउ इफ यू सी थिंग्स हैव बिकम मच मोर क्लियरर एंड सेटल, राइट? ये देखिए, दिस इज द आउटपुट। अभी आप देखेंगे कि इसके अंदर और इसके अंदर कितना फर्क है। अभी देखिए आपको कितनी अच्छी डेप्थ मिल रही है, आपको शेडोज मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको अच्छा सा सॉफ्टनेस आ गया है। और आप ये इमेजिन कीजिए कि जो भी चीजें हुई है सब सिर्फ एक ही लाइट से हुई है, ठीक है? इसमें फिल लाइट भी आपको एक ही लाइट से आ रहा है, आपको बाउंस लाइट भी एक ही लाइट से मिल रहा है। मैंने सिर्फ एक ही लाइट सेटअप किया, वो था स्पॉटलाइट। और एक स्पॉटलाइट जब अंदर आई रूम के अंदर, उसने यहाँ पे हिट किया और उसके बाद में पूरा का पूरा आपका जो रूम है वो इल्यूमिनेट हो गया। सो ये हुआ है बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ मेंटल रे। इफ यू हैड ट्राई टू डू दिस इन माया, तो आपको माया में हर एक लाइट को मैन्युअली करना पड़ता इन ऑर्डर टू इल्यूमिनेट द होल सीन। बट इसके अंदर हमने हेल्प ली एक लाइट की और एक लाइट से एमिट होते हुए फोटॉन्स की, जिस वजह से पूरा रूम इस तरह से फैल गया। देखिए आपका 10,000 फोटॉन्स अगर आप देखेंगे, यहाँ पे पूरा एक मधुमक्खी का छत्ता जो होता है वैसे फिलअप हो गया है। ये देखिए, नाउ ये जो 10,000 है ना, मैं आपको ये कहूंगा कि ये जो फोटॉन्स है 20,000, ये आपके जो सीन, आपका जो रियलिटी में जो फोटॉन्स है वो तो अनगिनत होते हैं, क्योंकि वो सन के अंदर से निकले और हमारे एनवायरमेंट में आए और जिस तरह से बाउंस अराउंड होता है, तो 20 जिलियन, या तो जिसका कोई नंबर नंबर है ही नहीं, उतने सारे फोटोज हमारे रियलिटी में जनरेट होते हैं। और उस वजह से हमें जो चीजें आजकल दिख रही है वो इस वजह से दिख रही है। तो अगर मैं अभी, अगर ये सरफेस जो है, अगर मैं ये जो फ्लोरिंग है, अगर मैं फ्लोरिंग का कलर अभी चेंज कर दूं, इफ आई एम चेंजिंग द कलर ऑफ दिस फ्लोरिंग, तो आप देखिए क्या होगा। ये जो ब्राउन कलर है, मरून कलर है, उसको मैं ब्लू कर देता हूँ। सो देखिए यही सीन मैं रेंडर करूंगा। तो जो एम्बियंस की बात थी, कुछ लोग कहते थे सर एम्बियंट लाइट क्या होता है और एम्बियंस क्या होता है, तो अभी आपको समझ में आएगा कि एम्बियंस क्या होता है। एम्बियंस ये होता है कि आपका जो एनवायरमेंट है वो किसी एक कलर के अंदर ढल जाता है। You see some kind of influence of the colors of the surfaces into the environment, then maybe it is called as ambience, right? ये इसमें देखिए, उसमें आप कहोगे कि रेड एम्बियंस था और इसमें आप कहोगे कि ब्लू एम्बियंस है, बिकॉज द सर्फेसेस आर सो मच ब्लू कि आपको थोड़ा ब्लू एम्बियंट लाइट दिख रहा है इसमें, करेक्ट? यू कैन सी दैट द ब्लू कलर हैज कम। अभी मैंने चेंज किया सिर्फ सरफेस का कलर, ये ब्लू हो गया, लेकिन फोटॉन्स यहाँ पे हिट हुए और पूरे रूम के अंदर उसने ब्लू कलर को फैला दिया, बराबर? तो आप फर्क देखेंगे तो ये देखिए, ये है रेड और ये है ब्लू, ये है रेड एम्बियंस, ये है ब्लू एम्बियंस। और इस बंदे के ऊपर भी दिस कैरेक्टर इज आल्सो हैविंग सम इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्लोरिंग इटसेल्फ। देखिए इसका पूरा बॉडी चेंज हो रहा है एनवायरमेंट के साथ, राइट? तो मैंने इसका टेक्सचर चेंज नहीं किया है, मैंने सिर्फ इसका फ्लोरिंग का कलर चेंज किया है, जिस वजह से पूरे रूम में उस टाइप का एम्बियंस क्रिएट हो रहा है, बराबर? अभी ये जो ऊपर की जो इश्यू है, ये जो हॉटस्पॉट दिख रहा है, उसका ऑप्शन ये है कि माया सी, एज आई सेड, कि माया जब कुछ फायदा करवाएगा तो नुकसान भी करवाएगा, एंड इट विल हैव इट्स ओन शेयर ऑफ सम इश्यूज। तो यहाँ पे तकलीफ ये है दैट इफ यू नोटिस दिस मॉडल, इसके अंदर थिकनेस नहीं है, so it does not have the what you say, एक थिकनेस नहीं है, ये बहुत ही पतला ऑब्जेक्ट है। तो आपका जो लाइट है वो लीक हो रहा है। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट क्रिएट अ बॉक्स एंड प्लेस ऑन टॉप ऑफ इट। देखिए आई विल बी क्रिएटिंग अ बॉक्स पॉलीक्यूब, इसको इसके ऊपर ऐसा, यानी ये मैं कह सकता हूँ कि हम लोग वाटर प्रूफिंग कर रहे हैं अपनी। उसके अंदर रियलिटी में हम लोग वाटर प्रूफिंग करते हैं पानी के लिए, पानी को रोकने के लिए, और यहाँ पे हम लोग वाटर प्रूफिंग कर रहे हैं फोटॉन्स को रोकने के लिए, ये फोटॉन्स और लाइट्स लीक ना हो जाए,
यानी टू प्रिवेंट द लाइट लीक, उसमें वाटर लीक नहीं होना चाहिए और यहाँ पे लाइट लीक नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज जस्ट एडिशनल थिक सरफेस इंसुलेशन। यस, करेक्ट। तो ये इंसुलेशन जैसा है। तो मैं जहां जहां पे वो लीक्स हो रहे हैं वहां पे मैं इसको ब्लॉक कर दूंगा, विच इज अवे फ्रॉम आवर कैमरा। कैमरे के अंदर ये सब सरफेसेस नहीं दिखनी चाहिए। ये देखिए, आई एम जस्ट ब्लॉकिंग दिस। ये एक एडिशनल एक सरफेस, या तो आप इसी को थिकनेस भी दे सकते हैं, यू कैन इवन गिव थिकनेस टू दिस वॉल इटसेल्फ, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ दिखे तो आपको समझना है दैट दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द लाइट लीक। ऐसा कहीं पे वेयर शेडोज में लुक इल्यूमिनेटेड, कभी कभी ऐसा और जगह पे इंटरसेक्शन के ऊपर आपको लाइट दिखेगी, सो दैट इज बिकॉज ऑफ लाइट लीक्स। अभी मेरे ख्याल से इतना ठीक है, यहाँ पे नीचे भी लगा देते हैं। यस, पॉलीगन शेप नहीं बन रहा है। आई जस्ट चेक योर क्वेरी। ओके, ये मैं रफली लगा रहा हूँ, यू कैन ऑलवेज। इतना हो गया। और इसके बाद देखिए, ये सब मैं जब करता था, व्हेन वी बैक इन द डेज व्हेन वी यूज्ड टू अचीव दिस, तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात होती थी कि हमने किसी सीन के अंदर ऐसा फाइनल के अंदर अचीव किया, बिकॉज बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था एंड इट वाज काइंड ऑफ, ये यहाँ तक पहुंचते पहुंचते आपने देखा होगा कि प्रोसेस थोड़ा ट्रिकी था। मुझे शायद इजी लग रहा है बिकॉज आई हैव डन इट 10 टाइम्स। मैंने इसको 10-15 बार, या तो कह सकते हैं कि मैं डेली बेसिस पे करता हूँ इसलिए मुझे इजी लग रहा होगा। बट अगर आप पहली बार करेंगे थोड़ा आपको कंफ्यूजन होगा, you see, you will feel the confusion, but the more you do it the more clearer you will get, and once you do it, आप इसको एक बार समझ लेंगे तो आपको पूरी लाइफ टाइम के लिए इसमें इश्यू नहीं होगा। ठीक है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इंसुलेशन कर लिया। तो इंसुलेशन के बाद में we will see if our problem has been solved. ओके, मेरा पॉलीगन शेप नहीं बन रहा है, आ रहा है कि ड्रैग ग्रिड। ओके, आई थिंक जो अशोक ने पूछा है, ये आर्यन इज राइट। ये जो क्रिएट के अंदर यहाँ पे जो आपका एक आई थिंक इंटरेक्टिव जो उन्होंने कहा, आई थिंक इट इज ओवर हियर समवेयर। यस, इंटरेक्टिव क्रिएशन यहाँ पे, राइट। ये जो आर्यन कह रहे हैं वो यही है, इंटरेक्टिव क्रिएशन। यहाँ पे नीचे सभी ऑब्जेक्ट्स के नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन है, तो उसको करने से आपका वो इश्यू सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। सो नाउ आफ्टर पुटिंग दिस, आई थिंक वी कैन री रेंडर इट। और री रेंडर करने से पहले इन योर फाइनल गैदर में भी देखिए, यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगा कि ये क्लियर है यानी इट इज परफेक्ट, राइट। इट इज नॉट परफेक्ट। यहाँ पे भी आप देखेंगे फाइनल गैदर ने भी खुद दाग धब्बे यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। तो फाइनल गैदर में से दाग धब्बे हटाने हैं, तो फाइनल गैदरिंग में भी एक एक्यूरेसी नाम का एट्रीब्यूट है, राइट। तो उस पे 100 था, तो अगर मैं उसको बढ़ा के 1000 करता हूँ तो हो सकता है कि मेरे रेंडर टाइम में थोड़ी बढ़ोतरी हो जाए, बट दैट इज फाइन, क्योंकि मुझे फाइनली आउटपुट मिल रहा है। और ये जो सरफेस है उसका कलर मैं फिर से आई विल चेंज इट टू, आई थिंक मैं फिर से इसको ये ब्राउन ही कर देता हूँ। आई विल मेक इट ब्राउन अगेन। ये जो ब्लू कलर है इसको मैं चेंज करके मरून कर देता हूँ। एंड नाउ इफ वी कंपेयर दिस, इसको मैं निकाल ही देता हूँ, इसी के ऊपर रेंडर कर लेता हूँ ताकि वो ओवरराइट हो जाए। तो अभी थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि मैंने फाइनल गैदरिंग का जो सेटिंग है वो थोड़ा मैंने हाई कर दिया है। और हाई इसलिए किया है क्योंकि आई थिंक आई हैव अचीव्ड एटलीस्ट 50% ऑफ माई सीन। इसके अंदर मैंने बाउंस लाइट अचीव कर ली, फिल लाइट अचीव कर ली, की लाइट अचीव कर ली। तो आई एम थ्रू विथ माई सीन। तो अभी जो आउटपुट निकलेगा आई थिंक इट इज प्रेजेंटेबल। और अभी मैं आपको आर्नोल्ड में बताऊंगा दैट हाउ डज आर्नोल्ड डिफर, बिकॉज आई एम श्योर नन ऑफ यू मे बी हैविंग माया 15 विथ यू। किसके पास माया 15 है यहाँ पे? हाउ मेनी ऑफ यू हैव माया 15 विथ यू ऑल? आई डोंट थिंक एनीबडी विल हैव इट। नहीं है, राइट। आई न्यू इट। यानी this is this is what is happening, that is now Maya 15 has become difficult to find. Yes, 18 होगा, agreed. होता ये है कि पहले back in the day we used to go for these
यू नो टाइनी टाइनी शॉप्स वेयर वी वुड बी बाइंग द सीरीज। हम लोग डाउनलोड नहीं करते थे, 600 MB का सॉफ्टवेयर तो बहुत बड़ा हो जाता था, इंटरनेट भी महंगा था उस टाइम पे, तो वी वुड नॉट बी डाउनलोडिंग दी सॉफ्टवेयर, या तो वी विल बी यू नो यस इट हैज कम टू एन एक्सटिंक्शन। अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, चाहिए तो डिफिकल्ट हो गया ना, एक्चुअली दे हैव मेड इट डिफिकल्ट फॉर अस टू यू नो टू अक्वायर दैट सॉफ्टवेयर। तो अभी 18 जो है रेडिली अवेलेबल है, स्टूडेंट लाइसेंस आपने ले लिया, आपको ऑफिशियली मिल जाएगा घर पे। तो 18 के अंदर अगर आर्नोल्ड है तो आप मेंटली सीखोगे कैसे? तो बेसिकली उन्होंने आपको ये पूरा आपको आदी कर दिया कि आप मेंटली भूल जाओ। अभी ये जो चीज हुई है ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। इफ एनीबडी नोज द हिस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एनीबडी नोज द हिस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया, हाउ 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 देयर कंट्री वाज मेड? किसी लोगों को पता है कुछ छोटा मोटा? नहीं? ओके। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट था वो बना था कैदियों से, यानी जो क्रिमिनल्स थे। तो यू सी एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया हैड एबोरिजिन ट्राइब। आपको एंड्रू साइमंड्स और ब्रेटली के बीच में फर्क दिखता है? व्हाई डज एंड्रू साइमंड लुक लाइक दिस? एंड्रू साइमंड और ब्रेटली के बीच में फर्क इसलिए है बिकॉज एक्चुअली द ब्रेटली के जो फोर फादर्स होंगे वो सेटलर्स थे। यू सी दे वर सेंट फ्रॉम यूके टू ऑस्ट्रेलिया टू लिबरेट। ठीक है, जैसे अमेरिका में भी रेड इंडियंस थे और ब्रिटेन से ऐसे कुछ लोगों को वहां पे भेजा गया था, या तो कह सकते हैं कि वहां पे सेटल होने के लिए भेज दिया था। अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर इट वाज एक्चुअली वो सजा थी, ऑस्ट्रेलिया में उनको भेजना, उन लोगों को शिप से भेज देते माइग्रेंट सीएस एग्जैक्टली। तो जनरली वहां पे क्रिमिनल्स थे जिनको ऑप्शन दिया जाता था या तो आप मर जाओ या तो फिर वो आइलैंड पे चले जाओ, राइट? तो वो लोग जो आइलैंड पे जाते थे दे वर गिवन गन्स, और वो गन से और वेपन से वो लोग सारे एबोरिजिन ट्राइब, जैसे रेड इंडियंस को मार दिया था गोरे लोगों ने, वैसे एबोरिजिन ट्राइब करके एक कम्युनिटी थी जिनको उन्होंने फेज आउट कर लिया, जिनको उन्होंने एक्सटिंक्ट कर दिया। तो साइमंड्स इज वन ऑफ दोज पीपल हु आर स्टिल अलाइव, जो कि एबोरिजिन ट्राइब के थे। तो उनका ये हुआ कि उनके जो बच्चे थे उनको उनका पूरा जो इसको कहते हैं क्लेंसिंग, यू नो इसको कुछ एक एथनिक क्लेंसिंग कहते हैं, कि पूरी की पूरी नस्ल को ही खत्म कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि सारे बच्चों को उनके माँ बाप से अलग कर दिया। राइट नाउ दिस इज लुकिंग फाइन। सो वो जो बच्चे थे उनको अपने माँ बाप से दूर करने से उनकी लैंग्वेज चेंज हो गई, उनका रहना करना चेंज हो गया, उसका खाना पीना चेंज हो गया। तो आने वाले ये जो एंड्रू साइमंड्स है उसको अपने बाप दादाओं के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, तो वो पूरे एक्सटिंक्ट हो गए, उसके ख्यालात पूरे चेंज हो गए, उनके ख्यालात पूरे गोरों के जैसे हो गए। ठीक है, सो दैट इज वाई मेंटल डे में भी ऐसे ही हो गया कि मेंटल डे, अभी आपका जो जनरेशन है, हम लोग लास्ट जनरेशन है जो कि मेंटल डे को जानेंगे। यू सी वी विल बी ओनली पीपल हु विल बी नोइंग द निटी ग्रिटी ऑफ मेंटल डे। अभी आने वाले लोग क्या बोलेंगे, मुझे तो सिर्फ आर्नोल्ड ही पता है, क्योंकि 15 एक्सटिंक्ट हो गया, तो इट इज डन, वो खत्म हो गया, राइट? लेकिन आपको ये एक्सरसाइज से पता चला होगा कि हाउ इम्पोर्टेंट इट वाज टू लर्न द होल प्रोसेस। ओके, सो मैं आपको अभी पूरा फिर से एक बार प्रोसेस दिखा देता हूँ। दैट वी हैव स्टार्टेड विद दिस डिफॉल्ट लाइट व्हिच इज वेरी बैड। उसके बाद आता है डार्कनेस, जो डायरेक्ट लाइट से यहाँ पे हमने इल्यूमिनेट किया बट इट इज कवरिंग वेरी स्मॉल एरिया। उसके बाद आता है आपका फोटोन साइड करना। फोटोन्स को पहले 10 से हमने शुरू किया, उसके बाद थोड़े नंबर्स बढ़ाए, 10 का 100 किया, 100 का 1000 किया, 1000 का 10,000 किया, और फिर 10,000 का 20,000 किया। 20,000 करने के बाद we have increased the intensity, then we have increased its radius increase करने से थोड़ा interpolation हो गया। interpolation होने के बाद जब लगा कि पूरा रूम illuminate हो चुका है, so then we went ahead and switched on the final gather। अभी final gather on करने से आपका जो पूरा आउटपुट है उसमें थोड़ी डेप्थ ही आ गई, because surface itself has started emitting lights। और उसके बाद हमने final gather में भी थोड़े modifications किए, and now this is looking a bit better। yes yes right। so what Anand is saying कि हाँ मैंने मेंटली आप यही बात है कि we faculties want you all to know that knowing okay, is my voice cracking, still cracking, is it? hoping कि वो क्लियर हो जाए। थोड़ा बहुत नेटवर्क में इश्यू होता है बट आई एम होपिंग कि
अभी ठीक से अभी अभी आ रहा हो ठीक से? इज इट फाइन नाउ? ओके फाइन, ग्रेट। तो सारे फैकल्टी यही कहेंगे कि सॉफ्टवेयर जितने भी चेंज हो जाए, अगर समझ के करेंगे तो अच्छा पड़ेगा, राइट? इफ वी लर्न द थिंग्स देन इट विल बी फाइन, इट विल बी ग्रेट। सो ये आपका फाइनल गैदर हो गया। अभी अभी मैं चाहूंगा कि यहाँ पे एक लैंटर्न में लाइट लगा दूं। ओके, दिस सीन नाउ कैन बी टेकन टू अ लेवल वेयर इट विल बिकम मच मोर ब्यूटीफुल। तो ये लैंटर्न के अंदर एक पॉइंट लाइट लगा देता हूँ, बिकॉज इट्स अ सोर्स ऑफ पॉइंट लाइट। तो मैं इस बार ये कर सकता हूँ दैट आई नीड नॉट हैव ग्लोबल इल्यूमिनेशन इन दिस, यानी ये जो पॉइंट लाइट है इसके अंदर से भी मैं फोटॉन्स एमिट कर सकता हूँ। ओके, वो भी कर लेते हैं एक बार। अभी आपके पास ऑप्शन होता है मेंटल रे में दैट यू कैन, और देखिए मुझे इस और इस ऑब्जेक्ट का आई नीड टू ब्रेक द कनेक्शन। आई सिलेक्ट द लाइट, आई सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स। ये जो कांच के ऑब्जेक्ट्स है इसको छोड़ देता हूँ, और इन दोनों को ब्रेक लाइट लिंक्स। ओके, दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग थ्रू द लाइट लिंकिंग एडिटर। मैंने इसको ब्रेक इसलिए कर लिया क्योंकि ये लाइट का अगर शेडो ऑन है तो हो सकता है कि इस सरफेस को कंसिडर करके इसके थ्रू ना हो पाए। आई डोंट वांट दिस आउटर सरफेस टू इंटरफियर विथ माय लाइट। तो मैंने इसका और इसका कनेक्शन तोड़ दिया, ठीक है। अभी पॉइंट लाइट की जो इंटेंसिटी है थोड़ी बढ़ा देते हैं, येलो इंटेंसिटी भी बढ़ा देंगे। आई डोंट थिंक अभी इसका जो डीके है वो भी बढ़ा देते हैं। आई थिंक आई विल टेक टू लीनियर और इंटेंसिटी करते हैं 15, राइट? तो मुझे सिर्फ इस लाइट का इल्यूमिनेशन देखने के लिए आई थिंक आई कैन हाइड माई स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट को हाइड कर देता हूँ, सिर्फ पॉइंट लाइट को ही रखता हूँ इन ऑर्डर टू सी द इल्यूमिनेशन ऑफ दिस पॉइंट लाइट ओनली। तो इसको मैं कीप इमेज करता हूँ। सो करेंटली ये हो रहा है कि आपके पॉइंट लाइट में से कोई फोटॉन्स नहीं निकल रहे हैं। नाउ व्हाट एवर इज हैपनिंग इज बिकॉज ऑफ फाइनल गैदरिंग, और सीन अच्छा नहीं दिखेगा। आई एम नॉट श्योर इफ द सीन विल लुक नाइस और नॉट, बट इट विल नॉट लुक ग्रेट। और आई थिंक मैं फाइनल गैदरिंग भी ऑफ कर देता हूँ। वी डोंट नीड इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन राइट नाउ। ग्लोबल इल्यूमिनेशन भी, हाँ देखिए आपको ये सीन बहुत ही खराब दिखेगा, इट विल नॉट लुक नाइस। देखिए आपके सीन की पूरी बैंड बच गई। अभी बैंड इसलिए बच गई क्योंकि इसके जो शेडोज है ये इतने ज्यादा शार्प है कि हर जगह पे उसने अपना कबाड़ा कर दिया। देखिए ये शैडो पूरा इस तरफ जा रहा है, क्या क्या हो रहा है मुझे नहीं पता चल रहा, बट बहुत ही ज्यादा खराब दिख रहा है। तो शैडो की वजह से आपका पूरा सीन बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। तो मैं मेरे पहले तो लाइट का इंटेंसिटी में भी मैं थोड़ा लीनियर के में भी क्वाड्रेटिक नहीं लीनियर ही रखता हूँ, शेडोज को सॉफ्ट कर लेता हूँ। लाइट रेडियस इसका मैं कर देता हूँ 10। शेडो रेज भी करना पड़ेगा आई थिंक 25, 30 या 25 वट एवर। नाउ इफ आई कंपेयर दिस सीन, so now things may look better, right? Now things are looking much better। तो शेडो की वजह से आप देख सकते हैं कितना फायदा होता है। देखिए डेप्थ भी है, और आपका जो ये सटलनेस सॉफ्टनेस आनी चाहिए वो भी है, राइट? शेडो आ रहा है, आप यहाँ पे देखेंगे शेडोज को। शेडोज आर एक्चुअली कमिंग बट दे आर नॉट दैट शार्प, पूरे ब्लर हो गए यहाँ पे। अगर 10 का मैं 5 भी करता हूँ इवन दैट विल बी फाइन। शेडोज आई थिंक आई कैन रिड्यूस इवन फर्दर। डायरेक्ट लाइट का शेडोज वैसे शार्प होता है तो इतना भी सॉफ्ट नहीं करेंगे कि अनरियलिस्टिक लगे। सो आई थिंक या दिस इज गुड। नाउ दिस इज रीजनेबल मैं कहूंगा। तो अभी क्या करेंगे, अभी पॉइंट लाइट में से भी हम लोग फोटॉन्स को एमिट कर सकते हैं, राइट? हम लोग पॉइंट लाइट में से भी फोटॉन्स को एमिट कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग मेंटल रे यूज कर रहे हैं तो अगेन वी नीड टू गो टू मेंटल रे। अभी स्पीड अप कर लेंगे। नाउ विल बी स्पीडिंग अप द प्रोसेस। एनीवेज ग्लोबल इल्यूमिनेशन ऑन है, इसका एक्यूरेसी और ये सब तो पहले का यूज होगा। एमिट फोटॉन्स नंबर आई थिंक 20,000। और अभी ये ठीक है, और रेंडर करेंगे। My voice is having some issues today. Why is it happening? I'm not sure. Okay.
तो देखिए मेरा जो यस एक्चुअली आई गॉट डिस्कनेक्टेड, मेरा कुछ कनेक्शन थोड़ा आ जा रहा है, इट इज नॉट स्टेबल टुडे, माय कनेक्शन इज नॉट स्टेबल, so that is why this is happening. So now if you all can see that I have again generated the photons जो कि मेरी पॉइंट लाइट से बन रहे हैं, राइट। अगर मैं फोटॉन्स को कम कर देता हूँ 15 एंड इफ आई रेंडर दिस, सो देखिए ये मेरे फोटॉन्स हो गए दैट इज कमिंग थ्रू द पॉइंट लाइट्स, राइट। ये जो मेरे फोटॉन्स आ रहे हैं दे आर नंबर, उसका नंबर 15 है, और ये ओके आई थिंक आई डू दैट। ठीक है, आई थिंक आई एम यूजिंग नेट, ये भी ठीक है। ओके, सो एनीवेज वी आर जस्ट गोइंग टू रैप अप इन नेक्स्ट 10-15 मिनट्स, हो जाएगा। तो देखिए ये पॉइंट लाइट के थ्रू जो अपने फोटॉन्स आ रहे हैं, सो दे आर 15 इन नंबर्स, तो इसको मैं बढ़ा के मैंने जैसे कहा कि अगर मैं 10 या 15,000 करता हूँ, सो नाउ इट विल बी एमिटिंग द लाइट इन इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन, यानी अगर मैं ग्लोबल इल्यूमिनेशन ऑफ करता हूँ, सो देखिए क्या होगा। नाउ दिस इज विदाउट ग्लोबल इल्यूमिनेशन, दिस इज विदाउट ग्लोबल इल्यूमिनेशन, और ग्लोबल इल्यूमिनेशन को ऑन करने के बाद व्हाट इज हैपनिंग, जस्ट सी। सो नाउ इफ यू सी दैट योर शैडो एरियाज, ये देखिए ये जो शैडो एरिया ये फिलअप हो गए। आई एम होपिंग एवरीवन कैन सी दिस, सब लोग देख पा रहे हैं ये, राइट। आपका जो ग्लोबल इल्यूमिनेशन ऑन करने के बाद आपका शैडो फिलअप हो गया। नाउ दीज लाइट्स, these surfaces are actually letting the photons bounce around in the scene, और आपको इस तरह से इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन मिल रहा है। नाउ अगर मुझे लगे कि देखिए ये सीन इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट कैसे है, बिकॉज दिस इज करेंटली ओनली हैविंग द की लाइट एंड बाउंस लाइट, right, this is only having key light and bounce light, but we are still lacking the sunlight, sorry, we are still lacking the skylight। हमने डे सीन में भी नहीं किया था और नाइट सीन में भी नहीं किया, तो हमें यहाँ पे एक एरिया लाइट लगानी चाहिए जो कि काम करेगा अपना स्काईलाइट के हिसाब से। सो आई विल बी प्लेसिंग एन एरिया लाइट जिसके अंदर से हमें एमिट फोटॉन्स को एमिट करना जरूरी नहीं है। वी डू नॉट नीड टू एमिट द फोटॉन्स फ्रॉम दिस स्काईलाइट, क्योंकि वो एनीवेज काफी ब्रॉड होती है, यानी इट इज रीचिंग इनटू अ वेरी ब्रॉड एरिया, सो आई डोंट थिंक वी नीड टू emit the photons from this light, एरिया लाइट में से, वरना फिर से टाइम भी बढ़ जाएगा और बिना वजह आपका ये कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो मैं इस स्काईलाइट को मैं अंदर इसलिए रख रहा हूँ बिकॉज एनीवेज इसके शेडोज बहुत सॉफ्ट होंगे, ये जो लाइट होती है इसके शेडो सॉफ्ट होता है, और अगर ये रॉड के थ्रू आए, इफ दे आर कमिंग थ्रू दीज रॉड्स, तो क्या होगा कि वो रॉड के भी शेडोज कास्ट करेगी और लाइट बिना वजह यहाँ पे ग्रेन्स ज्यादा क्रिएट करेगी, राइट, बिकॉज इट विल बी ब्लरिंग द शेडोज और वो ग्रेन्स ज्यादा क्रिएट करेंगे। सो आई एम जस्ट कीपिंग इट जस्ट उसके आगे रख लेता हूँ, सी आई एम जस्ट कीपिंग इट इन फ्रंट ऑफ इट, यहाँ पे मैं यहाँ पे भी रख सकता हूँ इसके पीछे, बट करेंटली आई एम जस्ट डूइंग इट दिस वे बिकॉज आई वॉन्ट दिस लाइट टू रेंडर अ बिट फास्टर। और ये जो लाइट का कलर है आई विल बी कीपिंग इट डार्क ब्लू, थोड़ा सा नाइट का जो सीन है तो नाइट के अंदर हमें थोड़ा डार्क ब्लू होता है। आई थिंक आवर स्काई इज लाइक दिस, इंटरप्रेट कर रहा हूँ, शायद बाद में हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं, बट आई थिंक द स्काई इज लुकिंग मच मोर लाइक दिस इन द नाइट। अच्छा सा सैचुरेशन दे देंगे ना, दिस इज ऑल सब्जेक्टिव, ठीक है। तो इसको मैंने कर लिया, और अभी अगर रेंडर देखेंगे कीप इमेज और फाइनल गैदरिंग भी ऑन कर देते हैं, फाइनल गैदरिंग, ताकि और फर्दर क्लियर हो जाए, डेप्थ मिल जाए उसको।
I'll further reduce the saturation or further, and I think 0.75. Yes. So now next time you sit to do Arnold, तो उस टाइम पे आप चाह के भी इग्नोर नहीं कर पाओगे कि जो बाउंसेस है, जो इनडायरेक्ट लाइट है, वो भी बहुत मैटर करती है। एंड इट इज काइंड ऑफ अ प्रिविलेज दैट यू आर गेटिंग कि आपको अभी आर्नोल्ड के अंदर वो बाय डिफॉल्ट ऑन कर दिया है। दैट ऑप्शन इज बाय डिफॉल्ट ऑन फ्रॉम माई 18 ऑनवर्ड्स। पहले ये सब चीजें मैनुअल थी, ऑल दीज थिंग्स वर काइंड ऑफ लग्जूरियस थी। रिसेंटली अभी एक मर्सिडीज 2021 लॉन्च हुई है, मर्सिडीज 2021, जिसके अंदर ब्रेकिंग असिस्ट दिया हुआ है। तो ब्रेकिंग असिस्ट में ये होता है कि सामने कोई भी अगर गाड़ी आ गई या कोई बच्चा आ गया, कोई इंसान आ गया, तो वो उसको ऑटोमेटिक ब्रेकिंग में हेल्प करेगा। इट विल बी डूइंग समथिंग ऑन बिहाफ ऑफ अस, ऑन बिहाफ ऑफ ह्यूमंस रिएक्शंस। तो अभी ये होगा कि वो धीरे धीरे जनरलाइज हो जाएगी। यानी होगा ये कि जैसे जीपीएस ऐड हो गया, अभी हर एक गाड़ी में जीपीएस ऑन होता है, हर एक गाड़ी में रिवर्स पार्किंग का कैमरा होता है, और हर एक गाड़ी में ऑटोमेटिक गियर भी हो गया है। तो ये सब चीजें रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है मर्सिडीज के अंदर, और वो उस टाइम पे बहुत ही प्रीमियम प्राइस पे बिकती है, क्योंकि आर एंड डी में सबसे ज्यादा टाइम लगा था। लेकिन जैसे ही वो चीज मास प्रोडक्शन हो जाती है, तो वो चीज सस्ती हो जाती है और फिर अवेलेबल टू ऑल हो जाती है, राइट। तो वैसे ही इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन भी एक हिसाब से आपका बहुत ही बड़ा प्रिविलेज था बैक इन द डे। Yes, Tesla is also has it, and Tesla and Mercedes, they are now see, they are just making it more and more accessible to all। हर एक चीज को वो जनरल पब्लिक तक पहुंचाने के लिए वो लोग काफी मेहनत कर रहे हैं। और वो लोग यही कहते हैं कि इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे तो पैसा बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा तो आपका प्राइस कम हो जाएगा, राइट। द मोर पीपल बाय इट, द लेसर द कॉस्ट विल बी। ठीक है। तो आर्नोल्ड इसी वजह से थोड़ा आपको फ्री टू ऑल बना दिया, क्योंकि इतने सारे यूजर्स बढ़ गए जो कि इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन को डिमांड कर रहे थे, कि उन्होंने कहा चलो ठीक है, यूजर्स बढ़ रहे हैं तो हम लोग उसको फ्री में देने को तैयार है, राइट। अर्लियर इट माइट बी वेरी प्रीमियम थिंग, जो कि सिर्फ बड़े बड़े पिक्सार और ये लोग ही यूज कर रहे होंगे। और पिक्सार वाले तो रेंडरमैन करके एक रेंडरर है, देयर इज अ रेंडरर कॉल्ड रेंडरमैन, जिसके अंदर भी ऐसी सब टेक्निक्स है। यू सी इवन दैट हैज दीज ऑल दीज फीचर्स। लेकिन वो उस टाइम पे प्रीमियम था। व्हेन आई यूज्ड टू वर्क इन प्राणा स्टूडियोज, उस टाइम पे ये जो सॉफ्टवेयर था वो काइंड ऑफ बहुत ही कॉस्टली था। लेकिन अभी रेंडरमैन फ्री हो गया है। uh, मैंने स्पॉटलाइट ऑन नहीं किया, मैंने इस बार मैंने नाइट सीन बनाया है, आप समझे। अभी जो मैंने किया है ये है नाइट सीन। पहले था वो सनलाइट आ रहा था, पहले का जो लाइट था वो सनलाइट था, और अभी का जो लाइट है वो है ये लैंटर्न का लाइट। मैंने आपको दो वर्जन करके दिखाया, ठीक है। पहले का जो था आफ्टरनून था, यस, डे एंड नाइट। पहले आपको लगेगा क्या वो आफ्टरनून सीन था, मिड आफ्टरनून, एकदम वार्म वार्म आफ्टरनून था। और ये जो सीन है कूल है, काइंड ऑफ इट इज काइंड ऑफ सटल, एंड इसमें कूल एंड वार्म का कॉम्बिनेशन है। उसके अंदर ज्यादा सीपिया टोन दिख रहा था, क्योंकि पूरा रूम आपका वार्म है ना, हर एक ऑब्जेक्ट जो है आपके ये रेड एंड बेज है, तो इस वजह से आपका पूरा रूम एम्बियंट क्रिएट कर रहा था। बट दिस टाइम आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ लुक दैट इज काइंड ऑफ नाइट वाला लुक, बराबर। लेकिन आइडिया ये है कि बाय यूजिंग ग्लोबल इल्यूमिनेशन एंड फाइनल गैदर, you will be achieving a very the illumination very easily, बिना ज्यादा लाइट यूज किए। देखिए इसमें आप देखेंगे मैंने सिर्फ दो लाइट यूज की है, और आप वो छोटा सा इंटीरियर इसके पहले देखा था उसमें हमने कम से कम 8 लाइट ही यूज की थी। वी हैव यूज्ड एटलीस्ट 8 to 10 लाइट्स टू गेट दैट इंटीरियर राइट, बराबर है। लेकिन इसके अंदर हमने हार्डली एक या दो लाइट यूज की है। सुबह का लाइट यूज किया था, उसमें एक ही लाइट था, इसके अंदर दो लाइट यूज की है। इवन देन वी आर एबल टू illuminate the whole scene without too much hassle, बराबर ना। कलर में ज्यादा चेंजेस नहीं किए, इंटेंसिटी में ज्यादा खेला नहीं, सो वी आर अचीविंग द आउटपुट ऑटोमेटिकली। और फर्स्ट टाइम हमने शायद से ये भी डिस्कस किया था कि एट व्हाट टाइम, यस, एट व्हाट टाइम डू वी यूज द ग्लोबल इल्यूमिनेशन एंड व्हेन डू वी नॉट, बराबर है। तो हम लोग इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन
यस यस, शार्प शैडो नहीं क्रिएट कर रहा है, इट इज जस्ट हैविंग अ हॉटस्पॉट। मैं कहूँगा ये हॉटस्पॉट है, और ये जनरली दिखता है। यू सी, ये एक सब्जेक्टिव थिंग है। यू नो, समटाइम्स वी थिंक दैट इट शुड नॉट लुक लाइक दिस और इट शुड लुक लाइक दिस, बट व्हेन वी नोटिस इन रियल लाइफ, तो वो वॉल के ऊपर इतना ही हॉटस्पॉट गिरता है, राइट? ओके, इज माय, यस यस, वो भी होता है। अभी लैंटर्न का देखिए, यहाँ पे शेडो रीजनेबली शार्प है, यानी ये मैं कहूंगा कि देखिए आप अगर, हाँ फ्लोर पे ठीक है, लैंटर्न का शेडो है, अगर आप इसको शार्प या सॉफ्ट करना चाहे, दैट इज अ मैटर ऑफ यू नो योर ऑब्जर्वेशन। आप अगर वो कोको मूवी देखोगे, तो कोको का अगर वो शेडो है, अगर उसमें आपने उसको ठीक से इंटरप्रेट किया, तो परहैप्स यू कैन अचीव सच काइंड ऑफ एन आउटपुट वेरी इजीली। तो ये सब ऑब्जर्वेशन और लर्निंग की बात है, राइट? आप जितना ज्यादा ऑब्जर्व करोगे, उतना आपको जल्दी से, यस यस। अभी देखिए, दिस रूम इज लुकिंग इल्यूमिनेटेड, इट इज लुकिंग रिजनेबली नाइस। अभी मैं अगर इसमें थोड़ा कह सकते हैं कि आइसिंग ऑन द केक, अगर आइसिंग ऑन द केक लगाना चाहूँ, सो व्हाट आई कैन डू इज, आई कैन टेक दिस लाइट, मैं इस लाइट को, पॉइंट लाइट को जो है, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल डी, और ये जो पैसेज है, ये जो यहाँ पे पैसेज है, ये पैसेज के अंदर भी यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे एक पैसेज है, इसके अंदर ये मान लो कि यहाँ पे कोई बल्ब है पैसेज के अंदर, बराबर, और यही जो लाइट है उसको मैं कर देता हूँ दिए के हिसाब से। ये जो दो यहाँ पे फ्रेम्स है, इसको मान लो कि यहाँ पे दिए हैं, देर आर टू टू दियास विच आर ओवर हियर, और इसके अंदर से मैं फोटॉन्स को ऑफ कर दूंगा, क्योंकि मुझे ज्यादा टाइम इसमें स्पेंड नहीं करना, आई डोंट वांट टू स्पेंड टू मच टाइम। तो देखिए, ये जो दिया है, इसका जो इल्यूमिनेशन रहेगा वो काफी लिमिटेड रहेगा, क्योंकि उसका वो बहुत ही छोटी एक ये रहती है, व्हाट यू से, उसकी जो फ्लेम होती है काफी छोटी होती है। तो मैं ये करूंगा कि ये जो दिए का जो फोटोन एमिशन है वो ऑफ कर दूंगा इन दोनों लाइट में से, और इसका सिर्फ मैं रखूंगा क्वाड्रेटिक डीके, इसको कर देते हैं 50, इसको भी कर देते हैं 50, ओके। और पैसेज की जो लाइट है उसमें से भी हम लोग फोटोज को एमिट नहीं करेंगे, we'll just let it come into the room। और फाइनल गैदरिंग का थोड़ा मैं एक्यूरेसी कम कर देता हूँ, ताकि अपना जो रेंडर है वो थोड़ा फास्ट हो जाए। तो 1000 का 250 कर दिया, और फोटोन का जो एक्यूरेसी है वो भी मैंने कम करके 1500 या 1000 कर दिया। ओके फाइन, नो इश्यूज। So this time our render will look drastically different and better maybe, hopefully। मैंने चेंजेस क्या किए, मैंने दिए के बाजू की जो लाइट है उसको मैंने थोड़ी क्वाड्रेटिक डीके दे दिया, ताकि वो फ्रेम को इल्यूमिनेट करे, और मैंने पैसेज के अंदर एक लाइट दे दिया, तो वो ऐसा आपको कट जैसा दिखेगा, अच्छा सा। इट विल शो यू दिस वेरी नाइस फॉल ऑफ अ लाइट दैट इज कमिंग थ्रू द डोर, अज्यूमिंग के वहां पे कोई तो यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है ऊपर की तरफ। सो देखिए, इफ यू कैन सी कि इससे हमारा वैल्यू एडिशन हो रहा है, एवरी टाइम यू आर डूइंग समथिंग, इट इज जस्ट एडिंग अ वेरी नाइस कॉम्प्लीमेंट, इट इज कॉम्प्लीमेंटिंग अवर सीन सम वे और द अदर, राइट? तो बिकॉज यू डिड इट लॉजिकली, बिकॉज यू डिड इट लॉजिकली राइट, तो इस वजह से आपका जो सीन है वो काफी एनहांस हो रहा है धीरे धीरे करके। तो आई थिंक ये जो दिए का जो लाइट है काफी ब्राइट है, इसको थोड़ा कम कर देता है, तो मैं इसको कर दूंगा क्यूबिक। द डीके दैट आई विल बी गिविंग विल बिकम क्यूबिक। ये यहाँ पे ओवर ब्राइट हो रहा है, इसको क्वाड्रेटिक डीके का चेंज करके कर देते हैं क्यूबिक। तो क्या होगा कि वो बहुत ही लिमिटेड एरिया में फैलेगा और बंद हो जाएगा। अगर रीजन रेंडर करें, तो हम लोग इसी एरिया को इल्यूमिनेट करके देखते हैं, रेंडर करके देखते हैं, राइट? सो नाउ इट इज लुकिंग ब्यूटीफुल। ये देखिए, ये एकदम नेचुरल इस तरह का जो यहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्ट बना ले दिए का, तो ऐसा आपको इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, एकदम हल्का सा। तो और थोड़ा फर्दर इसको कम कर सकते हैं इंटेंसिटी को, फ्रॉम 50 टू वी कैन गो टू अराउंड 25, ओके।
25 और क्वाड्रेटिक कर देता है और इसका फर्दर कर देता है 10, थोड़ा ज्यादा उसके फेस के ऊपर गिरेगा, चेक कर लेता है, थोड़ा उसके फ्रेम के ऊपर फैलना चाहिए। आई एम ट्राइंग टू डू दैट, सेटल इन अ वेरी सॉफ्ट वे। तो 10 की जगह पे मेरे ख्याल से थोड़ा बढ़ाता है, आई थिंक वी कैन कीप इट टू 25 एंड 25 अगेन। ओके, और मैंने एडिशनल जो पैसेज के अंदर लाइट लगाई है उसका भी एक बार देख लेता है किस तरह से वो आ रही है। ओके, इट इज नाइस। ये जो लाइट आ रही है बहुत ही बढ़िया दिख रही है। ये देखिए यहाँ पे जो डार्क एरिया था उसको मैंने किसी तरह से फिलअप कर लिया है, राइट। दिस इज लुकिंग ब्यूटीफुल। थोड़ा ऐसा फॉल ऑफ सा अंदर से आ रहा है, यहाँ पे शेडो भी क्रिएट हो रहा है। सो आई थिंक आई लाइक दिस। तो मैं इस लाइट को भी थोड़ा सा इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ ऑफ द पैसेज लाइट। ये जो 15 है उसको मैं कर देता हूँ 25। ठीक है, 20 कर लेता है। बस अपना सीन रेडी है ऑलमोस्ट, एंड या वी कैन गो अहेड, वी कैन जस्ट स्टार्ट रेंडरिंग। यस, विल डू दैट। सो इसमें नाउ यू विल रियलाइज कि हम लोग का जो इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन का वैल्यू कितना ज्यादा है, बराबर है। भले वो सीजी हो जाए यानी कार्टून भी हो जाए, कार्टून में भी रियलिज्म चाहिए होता है, लेकिन जो कार्टून में भी रियलिज्म लाना होता है वो आएगा आपका फंडामेंटल से। यानी जरूरी नहीं है कि आप अगर ये कहोगे रियलिस्टिक रेंडर का जो टेक्निक्स है वो सिर्फ वीएफएक्स में यूज होती है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप कार्टून्स भी बनाओगे तो कार्टून्स में भी आपको वो जो रियलिटी का जो कंसेप्ट है, रियलिटी का जो फंडामेंटल्स है, वो यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, करेक्ट। सो दैट इज वाई वी आर ऑलवेज यू नो इंसिस्टिंग कि सारे स्टूडेंट्स फंडामेंटल्स जान ले, फिर वो वीएफएक्स के लिए भी काम कर पाएंगे। और वो कार्टून और ये जो छोटा भीम हो गया या फिर आपका कोई भी ऐसा सीजी सीरीज हो गई, उन सभी के अंदर ये रियलिटी वाले कंसेप्ट इंप्लीमेंट होते ही हैं, दे आर ऑलवेज इम्प्लीमेंटेबल, राइट। सो इट इज जस्ट लाइक एग्जैजरेशन। जो कार्टून्स होते हैं दे आर जस्ट एग्जैजरेशन विद रिगार्ड्स टू शेप एंड साइज, लेकिन जो ब्यूटी होनी चाहिए वो ब्यूटी आपको ये सब करने से ही आएगी, यू नो, बाय नोइंग द फंडामेंटल्स, राइट। अभी इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप इसको रेंडर करके पासेस में निकाल लें तो आप फोटोशॉप में जाके फर्दर इसको एनहांस कर सकते हैं बाय कन्वर्टिंग ऑल द लाइट्स इनटू व्हाइट कलर। क्योंकि इल्यूमिनेशन यहाँ से आपको माया में से मिल गया, अभी आप इसको पासेस में स्प्लिट कर लो। यानी आप इसका आफ्टरनून के लिए सनलाइट रेंडर करोगे, फिर स्काईलाइट भी आप रेंडर करोगे, उसके बाद आप नाइट के लिए दिया रेंडर करोगे, लैंटर्न रेंडर करोगे, सेपरेट सेपरेट पासेस में। यस, फोटोशॉप में यू कैन डू दैट ऑल्सो, बराबर है। और उसके बाद आप इसमें फर्दर एनहांसमेंट कर सकते हो, एंड इंस्टेड ऑफ री रेंडरिंग इट यू कैन जस्ट चेंज द कलर्स ऑफ दैट इल्यूमिनेशन, एंड यू नो यू कैन हैव योर ओन वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर सीन। लेकिन इसको करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप मुझे वो वाला इंटीरियर दिखा दें, जो सिंपल वाला इंटीरियर था उसको आप अच्छे से लाइट करके दिखा दे, ताकि मैं ये सीन भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे सकूं, करेक्ट। अगर आप उसको नहीं कर पाओगे तो इसको भी नहीं कर पाओगे। सो आई वांट यू ऑल टू बी फेमिलियर विद दैट सीन बिफोर ट्राइंग आउट दिस सीन। यस, तो वो एक अच्छा ट्रांजिशन होगा। और मैंने जैसे कहा कि आई जंप द गन, यानी आई एक्चुअली, ये मैंने थोड़ा आपको जल्दी बताया क्योंकि पिछले लेक्चर में जो डिवीजन से आई थिंक एबीसी था, आई थिंक दिस इज एबीसी और दैट लेक्चर वाज एबीसी, yeah, today is ABC. So D and E lecture, when I was taking it, so many students had some queries कि सर हम आर्नोल्ड क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, यू नो, व्हाई आर वी लर्निंग मेंटल रे, व्हाई आर वी डूइंग दिस। तो मेरे ख्याल से इट वाज जेन्युइन क्वेश्चन कि सबको ये होता है कि हम लोग क्यों डबल मेहनत कर रहे हैं। बट आई थिंक आई शुड स्टार्ट विथ यू ऑल कि मेंटल रे का आपको सिग्निफिकेंस बताऊं, और यही चीज मैं उनको भी बताऊंगा, सो दैट nobody is feeling kind of, you know, frustrated that why are we lengthening, why are we, you know, stretching things. तो आज आपको आई एम होपिंग कि आपको अभी सिग्निफिकेंस पता चला होगा दैट व्हाट इज द बैक प्रोसेस, कि जो बिहाइंड द सीन्स प्रोसेस हो रही है वो कितनी जरूरी है जानने के लिए, बराबर है। यस, अभी मैं आपको एक छोटा सा आर्नोल्ड का डेमो दे देता हूँ। यानी आप जो 18 यूज कर रहे हैं उसमें मैं आपको फर्क दिखा देता हूँ कि
व्हाट इज द मेजर डिफरेंस इन योर 15 एंड 18, बराबर. And anyways this scene is getting rendered, I mean this screen is getting recorded. तो ये देखने के बाद क्या होगा कि भले आपके पास 15 नहीं भी है, yes exactly, इट मे लुक ऐसे, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि थोड़ा लेंदी लगेगा, पहले इंस्टेंस में थोड़ा लेंदी लगेगा, लेकिन लेट मी टेल यू, इफ यू गो फॉर एनी इंटरव्यू, आप किसी भी इंटरव्यू में जाओगे, आप इतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपके ऊपर हो कि आपको वो कंपनी ज्वाइन करनी है कि नहीं. वो नहीं बताएंगे कि आपको ये हम लोग अंदर आने देंगे, आप उनको बताओगे कि मैं आपकी कंपनी में आना चाहूंगा ऑन सो एंड सो पेरोल. अगर वो आपको 13,000 ऑफर कर रहे हैं, आप कहोगे कि नहीं मुझे 17,000 चाहिए, वरना आई वॉन्ट मोर वैल्यू, तो मैं किसी और कंपनी को ज्वाइन कर लूंगा. तो आपका अगर नॉलेज बेस ज्यादा है तो आप डिक्टेट कर पाओगे, राइट. एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू बी फंडामेंटली वेरी स्ट्रांग सो दैट आप अपना खुद का वहां पे एक अच्छे से अच्छा डील पा सको वेन एवर यू आर गोइंग फॉर अ जॉब. और वो कब होगा, जब आपको बेसिक्स ठीक से पता होगा, बिकॉज एवरी कंपनी इज आस्किंग फॉर बेसिक्स, दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर फंडामेंटल्स एंड देयर फाउंडेशन, हमेशा. अभी मैंने ये 18 ओपन कर लिया है. नाउ 18 के अंदर मैं आपको मेजर डिफरेंस बता देता हूँ, ताकि आज से ही आपको पता चले दैट व्हाट यू आर डूइंग डिफरेंट इन माया 18. सो इट इज हैंग हो गया. अभी थोड़ा स्टार्टिंग में हैंग होता है. ओके नाउ इट इज डन. यस. नाउ आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ प्लेन और उसके ऊपर एक स्फीयर क्रिएट कर लूंगा. ओके. नाउ आई विल जस्ट गिव इट अ लाइट. जैसे मैंने मान लो एरिया लाइट दे दिया, एरिया लाइट दे दिया और इसको ऐसे प्लेस कर दिया. और अभी मैंने इस प्लेन को लैम्बर्ट देके आई एम गिविंग दिस अ बिट ऑफ अ रेड कलर. ये लैम्बर्ट जो है फ्लोरिंग है, उसको मैंने थोड़ा रेडिश कलर दे दिया. ठीक है, मरून, जैसे जैसे हमारे वो सीन में था वैसे ही. अगर अभी रेंडर करते हैं, जैसे इसके अंदर देखिए, इसके अंदर इंटरेक्टिव रेंडर है, मतलब जो भी आप यहाँ पे चेंजेस करोगे वो डायरेक्ट आपको दिखेगा कि रियल टाइम यहाँ पे चेंज होगा. सो आर्नोल्ड रेंडर व्यू को आप लेके, दिस इज डिफरेंट देन योर पर्सपेक्टिव या तो रेंडर व्यू. ये रेंडर व्यू है, इससे थोड़ा डिफरेंट है. तो आप आर्नोल्ड व्यू में आके जब रेंडर का ये प्ले बटन प्रेस करते हैं, ओके ओके फाइन, सेम लाइट सब कुछ इंपोर्ट हो सकता है. मैं आपको पूरा सीन नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको एकदम बेसिक सा दिखा रहा हूँ. तो देखिए ये प्ले बटन करूंगा तो आपको यहाँ पे इंटरेक्टिव रेंडर शुरू हो जाएगा. ओके, ये फिलहाल एरिया लाइट यहाँ पे कम दिख रही है, तो बिकॉज वी आर रेंडरिंग इन आर्नोल्ड तो हमें इसका एक्सपोजर बढ़ाना पड़ेगा. नाउ दिस इज समथिंग न्यू दैट आर्नोल्ड हैज गिवन. देखिए यहाँ पे इंटेंसिटी आपको बढ़ा दो थोड़ी, और थोड़ी बढ़ा दो, और एक्सपोजर भी बढ़ा दो. ये देखिए, ना इफ यू सी मेजर डिफरेंस आपको बता देता हूँ. मैं जब फर्स्ट टाइम मैं आर्नोल्ड करने बैठा था तो उस टाइम में मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था कि ये कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल. और वो मैं बाद में समझ में आया कि व्हाई इट इज हैपनिंग. सी नाउ दिस इज अ बिट ऑफ व्हाट यू से, यस नाउ इट इज गुड. तो देखिए आपको ये ऑटोमेटिकली अच्छा दिख रहा है, ऑटोमेटिकली आपको ये अच्छा दिख रहा है. मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ. एंड नाउ आई विल रेंडर द सेम थिंग इन माया सॉफ्टवेयर. ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ गई है तो मैं इसको नहीं, मैं आपको बताता हूँ इसका मेजर डिफरेंस बताता हूँ. ये माया सॉफ्टवेयर का मैं आउटपुट निकालता हूँ. रे ट्रेसिंग ऑन, इसमें देखिए रे ट्रेस शेडो ऑन कर देता हूँ. आई ट्राई टू मैच दीज टू आउटपुट समवे और द अदर. ये भी हो गया, इसका शेडो रेज भी बढ़ा देते हैं. शेडोज, शेडो रेज, नहीं नहीं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेजर चीज है, उसी से आपको आइडिया आ जाएगा दैट व्हाट इज द मेजर डिफरेंस. बराबर 0.25. आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट देयर. ओके या नाउ इंटेंसिटी तो मैच कर रही है. अभी एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे शेडो भी बढ़ा देता है 15.
ओके, सो देखिए इसमें जो मेजर डिफरेंस ये है कि ये जो बाउंसेस आ रहे हैं, देखिए सरफेस सेम है, लेकिन यहाँ पे देखिए फिल लाइट यानी लाइट यहाँ पे गिरने के बाद यहाँ पे बाउंसेस दिख रहे हैं। ये जो इनडायरेक्ट बाउंसेस आ रहे हैं ये बाय डिफॉल्ट वहां पे आर नोट में आ गए, लेकिन यस आई विल टेक योर अटेंडेंस सी डिवीजन 11, ओके फाइन हो जाएगा। और देखिए माया सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पे बाउंसेस नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो बाउंसेस हो रहे हैं उस वजह से इसका रियलिज्म बढ़ रहा है। ये पॉलीगन को छोड़ दो, ये जो लाइट बाउंसेस की वजह से दिस इज फार मोर क्लियरर एंड रियलिस्टिक। और इसके अंदर देखिए आपको किसी तरह से ब्यूटी कम हो रही है, ब्यूटी इज लैकिंग, बराबर ना। तो अगर कोई पूछेगा कि सर मुझे फिर भी मुझे बाउंसेस चाहिए ही नहीं, मुझे ऑप्शन चाहिए, मतलब आर्नोल्ड ने तो गलत कर दिया, आर्नोल्ड ने तो ऐसा कर दिया कि झक मार के मुझे बाउंसेस यूज करने पड़ेंगे, दिस इज नॉट राइट। वी डोंट वांट द बाउंसेस, वी वांट टू गेट रिड ऑफ द बाउंसेस, हमें पूरा ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट ही रखना है। मतलब हम लोग आर्नोल्ड व्यू कैसे लाना है, आर्नोल्ड व्यू यहाँ से लाना है। ये आर्नोल्ड का जो टैब है आपको मिलेगा आर्नोल्ड, उसमें ओपन आर्नोल्ड रेंडर व्यू, बराबर, ओपन आर्नोल्ड रेंडर व्यू करने से आपको ये वाला व्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर कोई मुझे स्टूडेंट पूछे कि सर ये जो ये बाउंसेस आ रहे हैं ना इसको मुझे निकाल देना है, आई डोंट वांट टू सी दिस बाउंसेस एट ऑल, यानी अगर आप इंटरेक्टिवली देखेंगे आई विल जस्ट इंक्रीज दिस इंटेंसिटी और मैं आपको इंटरेक्टिवली उसका ये बताता हूँ 10, यस। नाउ इफ आई एम चेंजिंग द कलर ऑफ दिस सरफेस, तो आपको यहाँ पे लिटरली दिखाई देगा कि हाउ बाउंसेस आर वर्किंग। देखिए ब्लू है तो यहाँ पे स्फीयर के ऊपर ब्लू बाउंसेस हो रहा है। अगर मैंने इस सरफेस को, इफ आई एम चेंजिंग द सरफेस कलर फ्रॉम ब्लू टू ऑरेंज, तो देखिए यहाँ पे ऑरेंज बाउंसेस हो गए। अगर मैं इसका कलर चेंज करता हूँ टू समथिंग लाइक वायोलेट, पर्पल, तो ये पर्पल जैसा हो गया, बराबर है। बट एज आई सेड दैट इफ सम स्टूडेंट्स और इफ सम आर्टिस्ट डज नॉट वांट द बाउंसेस, तो उसका भी अपने पास ऑप्शन है कि लाइट, ये जो कोई भी आप जब लाइट क्रिएट करते हो तो जैसे उसमें हम लोग मेंटल रे में जाते थे, वैसे आर्नोल्ड के अंदर विजिबिलिटी नाम का एक पैरामीटर है। ओके, इस लाइट के अंदर व्हेन यू गो अंडर योर आर्नोल्ड सेटिंग्स, तो आर्नोल्ड के अंदर आपको विजिबिलिटी नाम का एक पैरामीटर है जिसके अंदर आपको अलग अलग चीजें दी हुई है। तो अगर मैं लाइट के अंदर से मेरी जो इनडायरेक्ट का जो ये पैरामीटर है इनडायरेक्ट, इसको अगर मैं जीरो कर देता हूँ तो आपको चीजें आएंगी एज गुड एज माया सॉफ्टवेयर। ये देखिए मैंने इनडायरेक्ट को कम कर दिया है तो जीरो कर दिया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पूरा का पूरा जीरो हो गया, यानी आपको बाउंसेस आना बंद हो गए। जब वो 1 था तो आपको बाउंसेस मिल रहे थे, और जब मैंने इसको जीरो कर दिया तो आपके बाउंसेस कम हो गए, यानी इसमें उल्टा हो गया। पहले आप बंद होता था तो चालू करते थे, अभी बाय डिफॉल्ट चालू कर दिया क्योंकि उनको पता है कि हर चीज में बाउंसेस तो होते ही हैं, ऐसी कोई सरफेस है ही नहीं जो कि लाइट को बाउंस नहीं करती। तो हम बोलेंगे भाई साहब तू रुक जा, तू ज्यादा डेढ़ शाना मत बन, हम लोग को बाउंसेस नहीं चाहिए, ओके। और हम डिसाइड करेंगे कि हमें चाहिए कि नहीं, तो इसलिए उन्होंने बोला ठीक है हम लोग आपको सेटिंग दे देते हैं, आपको ऑफ कर देना है तो ऑफ कर दो। तो इसमें थोड़ा उन्होंने उल्टा कर दिया है कि उन्होंने बाय डिफॉल्ट ऑन रखते हैं और हमें मैन्युअली जाके इसको ऑफ करना पड़ता है, बराबर है। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई एम होपिंग कि आपको ओवरव्यू मिला हो विद रिगार्ड्स टू कंफ्यूजन ऑफ मेंटल रे एंड आर्नोल्ड। अगर मैंने आर्नोल्ड को डायरेक्टली सिखा दिया होता तो आई एम नॉट श्योर वेदर यू ऑल मे हैव गॉट द कंसेप्ट ऑफ फोटॉन्स, क्योंकि यहाँ पे भी फोटॉन्स काम कर रहे हैं, लेकिन इसका मुझे अच्छा तरीका नहीं है कि मैं उसको दिखा सकूं कि किस तरह से वो ब्लेंड होते हैं, किस तरह से स्प्रेड होते हैं, किस तरह से वो जनरेट होते हैं, बराबर है। तो इसमें ये सारी प्रोसेस नहीं है आर्नोल्ड के अंदर। तो मुझे चाहिए था कि आप लोग वो प्रोसेस को देखें, आप उसका पूरा बैकग्राउंड समझे, और इसके बाद जब आर्नोल्ड पे आप बैठोगे तो कितने भी बड़े सीन हो जाए, एक्सटीरियर हो गया इंटीरियर हो गया, उसमें वो सारे कंसेप्ट यूज होंगे जो कि आपने मेंटल ए में भी सीखे। ओके, सो आई एम होपिंग कि ये इंफॉर्मेटिव लेक्चर था with regards to understanding the fundamentals. Fine, so now we'll be concluding this lecture, and I'll be taking the attendance, and after the attendance I am hoping कि मैं आपको दो चार अच्छे कॉमेडी वीडियोस बता सकूं, ताकि आपका जो वीकेंड है वो थोड़ा एकदम अच्छे से on a very humorous note and on a very happy note we can end this particular week. Okay, so after the attendance I am hoping कि हम आपको अच्छे से कोई वीडियो दिखाऊं and then we will take our leave. Yes, so uh,
आई मीन आई विल सी कि हम लोग जब लेक्चर अपना वीक स्टार्ट हो तब कोई अच्छा फनी ये वीडियो देखेंगे, और अगर कोई जब लेक्चर खत्म होता है या तो वीक खत्म होता है उस टाइम पे हम लोग कोई अच्छा सा वीडियो देखेंगे. ओके, सो बिकॉज आई बिलीव दैट ह्यूमर इज वेरी इंपॉर्टेंट. ह्यूमर मतलब जो हंसी मजाक होता है वो बहुत ही जरूरी होता है किसी भी चीज में. सीरियसनेस इज ओके, सीरियसनेस इज यू नो इम्पोर्टेंट टिल वन पॉइंट, एक पॉइंट तक ठीक है, लेकिन हमेशा सीरियस रहना अच्छा नहीं है. यू सी, इट विल किल द फन, इट विल किल द फन ऑफ लर्निंग. तो और दूसरा मैं एक आपको इंसिडेंट बताऊंगा जो कि बहुत ही इंस्पायरिंग है. सो आफ्टर आई टेक द लेक्चर आई विल डू दैट. आई थिंक टुडे इज ABC, तो आई विल बी स्टार्टिंग विद A टुडे. आज है 11, today is 11th, so I'll be starting with uh, A division number 1, A division number 1, present 2, present 3, present 4, not present 5, not present 6, not present 7, not present 8, present 9, present 10, present 11, present 12, present 13, not present 14, not present 15, okay 14 present, 15 present, 16, 13 present, okay, 16 present, 17 not present, 18 present, 17 present, okay, 19 present, 20 present, 21 present, 22 present, 23 present, 24 present, 25 present, 26 present. Okay, okay, fine. 26 was present in the last lecture, so okay, done. 29 not present, okay, present. 30, 28, 28, yes. 27 was present, right? 27 was not present. Okay, 27 कौन है? Okay, 6 नंबर भी present है. Okay, 28, 28 not present, 25 भी present था. Okay, okay, fine. 29 present, 30, 10 is present, 10 भी आ गए. Yeah, 10 is present, 10 is present. Okay, 30, 30 not present, 31 present, 32 present, 33 not present. Okay, so yes, so now I'll move on to B division. B division, I'll start off with number 1. जरा जल्दी लिख लें ताकि हम लोग वीडियोस भी देख सकें. नंबर 1, 2, 3, 4, 5 not present, 6, 5 present, okay, 6 present, sir, present. Okay, okay. 6 not present, 7 not present, 8 not present. Sir, 6 present. 6 present, okay, fine. 6 present, 7, 8 not present, 9 not present, 10, 11, 10, 11 not present, 12 present, 13 present, 7 present, 14 present, 15, 15 not present, 16 not present, 16 present, 17, yeah, 010 is present, okay, हो गया. 10 present हो गया है. 19, sorry, 17, 17, 17 not present, 18 not present, 19 present, 20 present, 21 present, 22 not present, 23 not present, 24 not present, 25 not present, 26 not present, 27, 26 present, 27 not present. Okay, 27 not present, is it? 7 is present. Yes, 7 is present, हो गया. 27 not present, ठीक है. Okay, so moving on to C. C division.
Okay, just last division and then we'll move on to the video. Now, number 1 for C division, present 2, not present 3, not present 4, present 5, 5, not present 6, present 7, present 8, not present 9, 5 present है. Okay, 9 present, 10 present, 3 present है. Okay, 11 present, 12 not present, 13 not present, 14 not present, 15 present, 16 not present, 17 not present, 18 not present, 19 present, 20 not present, 21 not present, 22 present, 23 present, 24 not present, 25 not present. Okay, fine. So I think we are done for the week. So lastly देख लेते हैं जिनको भी, as in whoever wants to leave they are free to leave, but whoever wants to wait and see a few good things, so they are most welcome. So I'll just be playing a few good videos and then we will call it a day for today. Okay, so I'll just play I think 2 to 3 videos. Okay, okay, is everybody able to see this? सबको वीडियो और ऑडियो दिख रहा है? Is it clear now? थोड़ा नेट कनेक्शन में प्रॉब्लम है, हो रहा है, राइट? Everything is fine. Yes, okay, so I'll start the video now. So I'll play this again. Basically this alien wants to be a hero, or भाई साहब को बहुत ही ज्यादा एक्शन हीरो बनना था, तो उसने खुद की यूएफओ की शिप ही उड़ा दी, यानी जो भी हिल रहा था उसको ओवर एक्साइटेड. करेक्ट. नाउ दिस आल्सो. लेट्स सी दिस अगेन. सो ज्यादा बटन दबाने गए तो पूरा प्लेन का विंग ही उड़ गया. एज एन इट वाज काइंड ऑफ फनी एंड आल्सो दिस वन इज काइंड ऑफ वियर्ड. मैं कहूंगा कि ये बहुत ही शॉकिंग है. इसका जो एंडिंग है, आप जरा ध्यान दीजिएगा. इट इज द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड एंडिंग आई हैव एवर सीन. इसका जो एंडिंग है बहुत ही फास्ट है बट क्वाइट इंटरेस्टिंग. ये देखिए. सो जनरली वी विल थिंक हाँ यार वो कॉमनली जो वहां पे जाके ड्रॉपिंग करेंगे,
उसकी गाड़ी बिगाड़ देंगे, लेकिन एपिक। Yes, I'll just give you the name of the studio. ठीक है, इस ये जो चैनल है इनका, इट इज बर्ड बॉक्स स्टूडियो। ओके, आप यूट्यूब पे जाके इफ यू आर सर्चिंग फॉर बर्ड बॉक्स स्टूडियो तो आपको ये छोटे छोटे जो वीडियोस है वो मिल जाएंगे। एंड द लास्ट वन दैट आई विल बी शोइंग यू टुडे इज आल्सो वेरी फनी। लेट मी जस्ट डाउनलोड इट इन अ मिनट, 1 मिनट में हो जाएगा। Okay, so this last one I'll be just showing you, and then we will take a leave. Okay, सी इसका जो सिग्निफिकेंस है मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इनसे इंस्पायर हुए कि इसमें ना डायलॉग है, ना कोई खास कलर्स है, और डिटेल्स भी इतनी खास कुछ नहीं है कैरेक्टर के अंदर, ऐसा कुछ इट्स नॉट समथिंग ग्रेट, बट इवन देन वी आर एबल टू एंजॉय ईच एंड एवरी सेकेंड ऑफ इट। इट इज कीपिंग अस हुक्ड। तो आपका भी जो शॉर्ट फिल्म है वो बहुत ही ज्यादा ऐसा ऑप्टिमाइज होना चाहिए। इट शुड बी सो ग्रेट कि कोई उसको इग्नोर ना कर सके, उसको वो लोग लाइफ टाइम तक याद रखे। एंड वन मोर वीडियो आई विश टू शो यू। मैं दिखाई देता हूँ, आई थिंक। यस, आई थिंक दिस इज दी बेस्ट। आपने ऐसी चीज शायद लाइफ में कभी देखी नहीं होगी, एंड दिस मे इंस्पायर यू इन सम वे। मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि आप प्लीज ऐसा कुछ अच्छा सा ब्यूटीफुल सा आप कुछ सोचिए अपने खुद के लिए। दिस इज समथिंग विच विच कैन चेंज योर लाइफ लिटरली। इतना ब्यूटीफुल है, मैं आपको बता नहीं सकता। यू विल लिटरली एंजॉय ईच एंड एवरी सेकंड ऑफ इट, आई गारंटी यू दैट। Okay, while this is downloading, I think I'll just show you the previous one. Hmm. Okay, let us see in the meantime इसको देख लेते हैं। Okay, right, so फिर से I'll just see if I can download that। हाँ, हो गया। It will hardly take 2 minutes for this to download। I am hope आप इसको वेट कीजिए। You will really miss this if you are not watching this। ये दो वीडियोस देखने के बाद we will leave। Okay, these two videos are the ones that I love, और मैं चाहूंगा कि आप भी वैभव स्टूडियो में जाके काम करें। ओके, आई कैन डू दैट। ठीक है, चलेगा, कर लेते हैं। अभी 1 मिनट में हो जाएगा ये। इट विल नॉट बी टेकिंग मच टाइम।
ओके ओके ओके, तो वी विल डू दैट। आई थिंक प्रेजेंट करके आई हैव टू शेयर वन ऑफ द थिंग्स। ठीक है, होने दो, 2 मिनट लगेगा मुझे। मैंने कभी फेस किया था कि व्हेन आई वाज शेयरिंग द यूट्यूब चैनल, तो उस टाइम पे थोड़ा अटक अटक के जा रहा था, ऑडियो ठीक से नहीं पहुंच रहा था। सो दैट्स व्हाई आई एम प्रेफरिंग दिस मेथड, जिसमें थोड़ा अच्छे से क्लैरिटी से आपको दिख सके ऑडियो के साथ में। सो इट विल हार्डली टेक 30 seconds, so just see। और ये सब जो रियलाइजेशन है काफी सालों के बाद आया कि इंडियंस आर यू नो फार मोर, बहुत ही उनके अंदर ये है, कह सकते हैं कि टैलेंट है। तो यस, जूम इज एक्चुअली, या जूम के अंदर रिकॉर्डिंग चल रहा है, तो आई थिंक आई कैन जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग इन अ मिनट। जूम में काफी नेट ले रहा है, आई एग्री। यस, जूम की वजह से नेट काफी ज्यादा वो लोड ले रहा है। बट बिकॉज इट इज रिकॉर्डिंग, आई वाज जस्ट होपिंग कि उसको चलते रहे। ये देखिए, नाउ दिस इज समथिंग दैट विल लव ऑल ऑफ यू, जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, जस्ट सी दिस। So I think it was too fast to notice what has actually happened. But check again. So, and one more. This is even funnier. This is even far more funnier. It will just rent, I mean, download. Yeah, हो गया। ये देखिए। Yeah. Okay. So टाइम जस्टिस नहीं कर रहा है, यानी जितना कम टाइम है हमें चाहिए कि ये चलता ही रहे, यू नो, इट गोज ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स। इतना ब्यूटीफुल है ये, एंड आई एम श्योर दैट यू विल बी शेयरिंग विथ शेयरिंग दिस विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली आल्सो। इसका, ये जो स्टूडियो का नाम है वैभव स्टूडियोज, और आप सिर्फ सर्च में लिखना वैभव स्टूडियोज थाली सॉन्ग या तो इडली सॉन्ग। ओके, सो ये आपको किसी को भी आप शेयर कर सकते हैं, यू नो। एंड ये सब शुरुआत होती है पेन एंड पेंसिल से। अगर आपका विजन अच्छा है तो ये सारा जो है आपका एनिमेशन बन सकता है। ओके, सो ऑन दिस नोट आई होप कि आपको ये अच्छा लगा हो वीडियोस, एंड यू विल ऑल बी इंस्पायर्ड। अच्छा कुछ सोचते रहे, और यू नो जस्ट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट मेकिंग समथिंग लाइक दिस। सो थैंक यू ऑल सो मच, अच्छा लगा मिलके। आई होप यू ऑल हैव